जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सर्बत दा भला। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी सबसे पहले तो ना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आपने मेरे को इतना सुंदर संडे ब्लेस किया कि मैं मेरे एक्चुअली हस्बैंड अंकल जो हैं इन सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो उनको जैसे मैं जलंधर पंजाब में रहती हूँ तो उनको अपने काम के सिलसिले में डलहौजी जाना था 1 वीक के लिए। तो वो संडे अर्ली मॉर्निंग डलहौजी के लिए निकल गए। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे रात को ही जैसे बोल दिया था कि तू 1 डे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे 5 इयर्स की मेरी बेटी है और 1 ईयर का मेरा बेटा है, तो तू अपने मायके घर में चली जाना 1 दिन के लिए। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि सैटरडे रात मैं तेरे को छोड़ आता हूँ। तो मेरे को था कि मैं अभी पैकिंग करूँगी, सुबह के कपड़े उठाऊँगी, रात के उठाऊँगी, बच्चों के साथ बहुत कपड़े हो जाते हैं, सर्दियों का मौसम है। तो मैंने कहा नहीं मैं सुबह ही जाऊँगी। फिर समहाउ उन्होंने मुझे बोला कि सुबह उठ के उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना तुम्हारे मायके वाली साइड से ही ना किसी को साथ लेके जाना, तो ना अगर तुम सुबह चलना है तो मैं तुम तीनों को मैं सुबह भी छोड़ सकता हूँ। तो तब बच्चे सोए हुए थे, तो इतनी अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से बनना नहीं था, तो मैंने उन्हें तब भी मना कर दिया। तो संगत जी उसके बाद मैं चली गई कार में, मैंने अपने दोनों बच्चे बिठाए, 5 साल की बेटी और 1 साल का बेटा आगे। मैं फ्रंट सीट पे बैठाती हूँ, उन्हें सीट बेल्ट लगा के बैठा देती हूँ और मैं कार ड्राइव करके मैं चली गई अपनी मम्मी के घर पे। और मेरा सारा दिन बहुत ही सुंदर रहा। समहाउ मुझे उस दिन शाम को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी मम्मी के घर में। रीज़न बीइंग मेरी मम्मी ने बोला कि ना उनका पिन्निए खाने का बड़ा मन है। तो मैंने अब इतनी बार पिन्निए बना ली इस सर्दियों के वेदर में, 2 बार बना ली। तो संगत जी तो मुझे था कि मम्मी ने बोला है तो मैं बना के देती हूँ मम्मी को। तो समहाउ सामान नहीं आ रहा था। अब जैसे जो सामान चाहिए था, भाई को लेने के लिए जाने के लिए बोला और संडे था और वो मैच देख रहा था, तो वो लेने नहीं जा रहा था। जिसके कारण से ना मैंने जो गुड़ चढ़ाया हुआ था, तो वो बार-बार काटने के कारण ना उसकी एक तार बन गई। तो मैं कॉन्स्टेंटली मैं अपनी मम्मी पे गुस्सा कर रही थी कि देखो मतलब इस पे तार बन गई, सारा गुड़ खराब हो जाएगा, मुझे फिर से सारा काम करना पड़ेगा। तो समहाउ हमारे पेरेंट्स हमारे गुस्से को मैनेज कर लेते हैं। तो उन्हें भी पता होता है पीछे से हम लोग अपने पेरेंट्स से प्यार ही कर रहे होते हैं। तो मतलब मम्मी भी सारी सिचुएशन को समझ रहे थे। मम्मी हालाँकि मेरे ब्रदर को बोले भी कि तू ये तेरी गलती है, उसने तो पहले ही बोल दिया था कि ये सामान पहले चाहिए, जो पहले चाहिए। तो समहाउ संगत जी चलो पिन्निए बनती, बहुत सुंदर पिन्निए बनी। मम्मी ने स्पेशली बोला भी अब मतलब आज ये तो संडे की बात है, आज जैसे वेडनेसडे हो गया तो मम्मी ने बोला कि हम लोग पिन्निए खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं और बड़े खुश होके शौक से खा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने इतनी सुंदर पिन्नियाँ बनवा दी गोल-गोल।
मम्मी पापा के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद ना संगत जी, अब मैं रहती हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी इन-लॉज़ फैमिली रहती है। तो मुझे उस दिन रात को गुरु महाराज जी ने एक सत्संग में सुनवाया भी कि गुस्सा बहुत आएगा, और मैं उस हिसाब से मैं अपने आप को कोरिलेट कर रही थी कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया उस गुस्से को। तो उसके बाद संगत जी, मतलब मैं घर से जब शाम को निकलने के लिए मैंने अपने घर आना था, तो मम्मी ने बोला कि तू मेरी कंघी कर दे। अब एज के हिसाब से उनसे अपनी कंघी नहीं होती, तो फिर मैंने अपनी मम्मी की कंघी भी कर दी। हालांकि सोच के मैं गई थी कि मैं उधर जाके अपनी मम्मी से ऑयल लगवाऊंगी, तो भी मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनके काम करने के लिए आई हूँ उधर, तो मैं उनके ही काम करूँगी। तो मैंने अपनी मम्मी की बराबर से कोम करके उनकी गुत्त भी बनाई, और शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत ही हैप्पी थे वो। तो उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चे लेके मैं आ गई अपने ससुराल घर में। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्राना, अपने मम्मी पापा की साइड से शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी, मैं अराउंड 7:30-8 बजे निकल गई थी अपने मम्मी के घर से, लोकल ही हैं, तो भी मतलब मेरा भाई भी साथ में कार लगा के भाभी के साथ वो मुझे घर तक छोड़ के गई। ऐसे भाई भाभी भी बहुत नसीबों वालों को मिलते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मतलब ना मेरा भाई इतनी केयर करता है ना, मतलब कल्ले जने की बहुत केयर करता है, कल्ले जने की। मतलब वो चाहे उसने गुड़ नहीं ला के दिया तो भी उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है, और वो इतना ख्याल रखता है, और वो भोले बाबा का बड़ा भक्त है, वो गुरुजी को नहीं मानता। मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस उस दिन संडे को हुआ भी कि गुरुजी का मैसेज था कि अपने बच्चों ਨੂੰ लाल धागे ਦੇ ਵਿੱਚ तू मेरा लॉकेट स्वरूप डालना है। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों के गले में लाल धागे में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाल दिया। अब जो मेरा भतीजा है ना, उसे मैंने पाला हुआ है, तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि वो मेरा सबसे पहला बच्चा वही है। तो संगत जी, मैंने लाल धागे में उसको भी डाला स्वरूप, तो मेरे भाई ने इंस्टेंटली बोल दिया कि तू इदा दे वहमां विच ना पिया कर, असी नहीं पाने इदा दे लॉकेट। तो मैंने उसको बोला कि बच्चा सिर्फ तेरा है क्या, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं तो डालूंगी। और मैंने उसको डाला। गुरु महाराज जी उस पर बहुत बहुत मेहर करें बच्चे पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना अच्छा भतीजा देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे भाई भाभी देने के लिए शुक्राना। एक बात और संगत जी, मैं जैसे ही अपनी मम्मी के घर पहुंची, मेरी भाभी जल्दी से गेट खोल के बाहर आ गए अब मेरे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए कि ये आया है। मतलब वो उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, वो उसको बाहर गेट से बाहर आके उसको मिलने आई। शुक्राना शुक्राना, इतने प्यार के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। अब संगत जी, मैं अब इन एक्चुअल में ना थोड़ा कथनी करनी में ना फ़र्क हो जाता है। अब एक ना हनुमान चालीसा में ना एक लाइन है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ ना मैंने आज से 3 साल पहले किसी से समझा था, और मुझे बड़ी सही बात लगी थी। मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे खुद से ये गलती बार बार होती है। वो कहते हैं ना, टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो हम खुद दूसरी बार उस चीज़ को सीखते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खुद भी सीखनी चाहिए और बार बार सबको सिखानी भी चाहिए। अब मन कर्म वचन, मतलब अब अगर मेरे को मेरी ससुराल परिवार नेगेटिविटी करता है, या वो मेरे कर्म है या वो ब्लैक मैजिक है, जो भी है, मैंने अगर मन से उनको माफ कर दिया, तो कर्म से लड़ाई होने पे मैं तो भी उनके साथ बुरा व्यवहार करूं, कर्म वचन मुंह से बुरे वचन बोलूं, तो वो तीनों चीजें आपस में नहीं मिलती। मन कर्म वचन तीनों चीजें आपस में अलाइन होती हैं तो यूनिवर्स हमारी सुनता है। अब संगत जी, उसके बाद इसी सिचुएशन पे ना मैं आज जो हुआ उस पे आऊंगी। इसके बीच में ना कुछ और भी सत्संग है, मैं सबसे पहले लाइन वाइज उन सब के बारे में भी बताना चाहती हूँ। इसके बाद संगत जी, मैं संडे को अपने घर आ गई। आज संगत जी जैसे है 5 मार्च, संडे को रात को जब मैं अपने घर आ गई, अब मेरे हस्बैंड अंकल नहीं थे, मैं ऊपर रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। मेरे को ना संगत जी इन जनरल ना मेरे को सपने नहीं आते, मतलब आई डोंट गेट ड्रीम। तो उस दिन मेरे को गुरु महाराज जी ने एक ड्रीम दिखाया, जिसमें एक शमशान घाट था और चिताएं जल रही थी और कुछ तांत्रिक वहाँ पे नाच रहे थे, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरे को ना समझ में नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ तांत्रिक क्रिया होने वाली है, कुछ नया काम होने वाला है, शायद कुछ ऐसा। मैं सुबह उठ के मैं भूल गई सोमवार के दिन। संगत जी, मैं अपने ऑफिस चली गई, मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, मैं अपने ऑफिस चली गई।
संगत जी उसके बाद ना दोपहर बाद ना मेरी संगत जी मेरी ना ग्राउंड फ्लोर पे मेरी ननद भी रहती है अपनी बेटी के साथ, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है। संगत जी वो ना ऊपर आई और ना मेरा बेटा रो रहा था। संगत जी ये मेरा वही परिवार है जो जैसे मेरे हस्बैंड अंकल मैंने बताया हफ्ते-हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो 6:30 बजे तक शाम को मेरी केयर टेकर होती है। 6:30 बजे के बाद अगर मेरा वो 1 साल का बच्चा सारी रात में बहुत बार रोए या तंग करे, कुछ करे, ये इन लोगों ने ऊपर आके मुझे कभी भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, हम देख लें, कभी भी नहीं पूछा। लेकिन जब उनका बेटा आता है और उनका बेटा उस बच्चे को नीचे लेके जाता है, फिर वो ऐसे पुचियाँ-पारियाँ लगाएँगे कि हमें बड़ा प्यार है। तो चल कीपिंग ऑल दिस असाइड, परमात्मा ने जो जैसे लिखा है उसके पाने को स्वीकार करते हैं। संगत जी मेरी ननद आई सोमवार को ऊपर, उसने ना दीदी जो मेरे बच्चों की केयर टेकर है ना, उससे मेरे बेटे को ले लिया और उसने लेके ना वो बाहर की ओर चली गई। और दीदी को इतना कुछ तो नहीं पता ऑब्वियसली जो बच्चों की मेरी केयर टेकर है, तो वो उसने फिर उसके बाद बोला कि नहीं दीदी ये रो रहा वे, ये कह रहे है कि मेरे नाल ही सो। बच्चा भालता है कि मेरे साथ सो तो मैं सोऊं, कई बार कच्ची नींद होता है उसकी, वो टीदिंग पे है, उसके दांत निकल रहे हैं, वो इसलिए परेशान है, चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। तो संगत जी दीदी ने ना जैसे ही मुझे फ़ोन करके बताया ना कि आपकी ननद आई थी ऊपर, वो ना उसको बाहर ले गई। संगत जी मेरे को रोना आ गया। मैंने ना अपने डेस्क पे ना गुरु महाराज जी का ना स्वरूप लगाया हुआ है और मैं गुरु जी के स्वरूप की तरफ देख के बड़ा रोई। मेरे को बड़ा रोना आया। मैंने ना संगत जी गुरु जी से मांगना बंद कर दिया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी कहते हैं कि तुसी मंग के गुरु ਨੂੰ परखना चाहते हो कि हाँ गुरु दिंदा है कि नहीं दिंदा। जद कि जद असी गुरु ਨੂੰ परमात्मा ਨੂੰ प्यार करांगे ना, गुरु जी को प्यार करना होता है, हमने गुरु जी से मांगना नहीं होता, उन्हें मानना है। हमें पता है कि हमारे पास आस पास एक सुप्रीम पावर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो संगत जी मेरे को रोना आया, पर मैंने मुंह से बोला भी बच्चा, मेरा बच्चा 1 साल का बच्चा। संगत जी मैं ये बोल के ना मैंने सत्संग तो मैं सुनती ही रहती अपने ऑफिस में बैठी हुई सारा टाइम। तो संगत जी मैं ना उस सत्संग में ये था कि ना गुरु जी को भोग लगाना है समोसे का, रसगुल्ले का और चाय प्रसाद का। संगत जी मैंने ना इंस्टेंटली मेरे ऑफिस से छुट्टी हुई 6 बजे, मैं ना रास्ते में जाते हुए मैंने समोसे रसगुल्ले प्रसाद लिया और मैं अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच के मैंने अपने मुंह से तो निकाल ही दिया था कि मैं अब गुरु जी का बैठ के सत्संग करूंगी, क्योंकि बच्चों के ऊपर संकट माँ बाप नहीं देख पाते। अब मेरा पति बेचारा इतना भोला पंछी है कि वो दूसरे शहर में बैठा, उसको अपनी फैमिली प्यारी इतनी लगती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या घर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो संगत जी उसके बाद ना मैं घर आई तो ना संगत जी अब मैजिकल इसमें कुछ बहुत सुंदर चीज़ें हुई, मैं वो आपको बताती हूँ। संगत जी मेरे ना मैं जैसे जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, इस कॉलोनी में गुरुजी की बहुत सारी संगत है। मैंने ना एक संगत को फ़ोन किया, वो गुरु मतलब उनके ऊपर ना बड़ी बख्श है, उनको बड़ी जल्दी गुरुजी का ना स्वरूप नज़र आ जाता है। गद्दी बनाओ तो गद्दी पे ओम दर्शन और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन उन्हें बड़ी जल्दी होने लग जाते हैं। तो संगत जी इसके बाद क्या हुआ कि ना वो ना मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया कि दीदी मैं ना प्लेलिस्ट लगाऊंगी, तो मेरा ना इंस्टेंटली एक ना सत्संग करने का मन है तो आप आ जाओ। तो मैंने उन्हें बोला दीदी आप ना अकेले आना, मैंने पहले उन्हें बोला। तो संगत जी उनका ना उन्होंने बोला चल तू तैयारी कर मैं देखती हूँ, मैं क्योंकि 7:30 तो 7:15 हो गए थे, इतनी रात को मैंने किसी को बुलाया है। तो संगत जी मैंने ना दवा-दव मैंने एक सूट निकाला, चेयर ली, चेयर पे मैंने गद्दी सजाई। संगत जी मेरे घर में ना 11 जनवरी को सत्संग हुआ था। संगत जी मेरे को ना एक और कोइंसिडेंस है बड़ा सुंदर, गुरुजी ने मेरे को 1101 11 जनवरी 1101 को सत्संग ब्लेस किया। उसके बाद 2202 फरवरी के 22 तारीख को सत्संग ब्लेस किया और 0303 3 तारीख को सोमवार को भी गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक। तो मैंने दवा-दव चेयर पे गुरुजी एक सूट था अनटच, मैंने दवा-दव गद्दी सजाई। संगत जी एक ना मैंने गुरुजी के बैठने की जो एक कुशन होता है ना बैठने वाला जो सेटिंग वाला होता है, मैंने ना ऑनलाइन तब मंगवाया था 11 जनवरी वाले सत्संग से पहले। तो लेकिन ना वो पहुंचा नहीं था तब, तो वो तब का अनटच था। तो मैंने उस दिन वो वाला भी गद्दी कुशन सिटिंग वाला कुशन लगा के मैंने वो भी
सूट के नीचे लगाया। मैंने गुरुजी को एक माला पहनाई, वो मैंने एक न्यू माला मंगवाई हुई थी, तो मैंने एक वो माला भी पहनाई, जोत जगाई। इतने में ना संगत जी दीदी का फ़ोन आ गया कि ना मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि ना नहीं जाना। मैंने कहा नहीं दीदी, आप अपने हस्बैंड को भी लेके आओ, कोई बात नहीं, संगत का आना अच्छी बात होती है, आप उनको भी बोलो कि वो भी आ जाएँ। संगत जी वो कहते मेरी बेटी के ना पेपर चल रहे हैं, वो पढ़ रही है। मैंने कहा आप उसको भी ले आओ। देखो कहाँ मैंने उसको पहले दीदी को बोला कि आप अकेले आना, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप बेटे को भी ले आओ। तो संगत जी 5 के 7 मिनट के अंदर ही इतनी जल्दी-जल्दी, मतलब उन्होंने मुझे बोला प्लेलिस्ट चला ले। मेरी प्लेलिस्ट भी नहीं चली, दीदी अपने हस्बैंड के साथ दोनों जने मेरे घर आ गए, गुरुजी के घर आ गए। संगत जी वो आए, मैंने प्लेलिस्ट चलाई, मैंने जोत जगाई, मैंने जल प्रसाद रखा, मैंने दवादव चाय चढ़ाई, मैंने चाय प्रसाद रखा, समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद मैंने गुरुजी के आगे पहले ही रख दिया हुआ था, मैंने वो सारा कुछ सर्व करा। संगत जी बैठते ही ना दीदी को दर्शन हो गए। दीदी ने बोला कि ना दुपट्टे के ऊपर गुरुजी के स्वरूप के बराबर से दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला मेरे को नहीं, मेरे को कभी भी नहीं होते कि मेरे पास वो आँखें ही नहीं है वो कि जिसमें मेरे को गुरुजी के ऐसे दर्शन हो पाएँ। कोई बात नहीं, जब गुरु महाराज जी की इच्छा होएगी वो मुझे ऐसे आँखें देंगे जिन आँखों से मुझे उनके दर्शन हो पाए। और ना मैंने ना अपने मन में ना इंस्टेंट विचार किया कि ना संगत जी जो 11 जनवरी को मेरे घर में सत्संग हुआ था ना, उस सत्संग में गद्दी पे बराबर से कपड़ों पे सिलवटें पड़ गई थी बैठे हुए पे, और जो मोर पंख गुरुजी की गद्दी के साथ लगे हुए थे पीछे, वो अपने आप दीवार के साथ लग गए थे सत्संग के बाद। मतलब गुरुजी आए, वो इतने आराम से बैठे और वो मोर पंख पीछे चले गई, वो इतनी तसल्ली से बैठी थी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी मैंने ना अपने मन में विचार किया गुरुजी दीदी को तो हो गए दर्शन, तो ना मेरे को तो तभी होते हैं जब आप ना गद्दी पे दर्शन देते हो। मैं तो ऐसी हूँ, बुद्धू राम हूँ मैं, तो मेरे को गद्दी पे ही दर्शन होते हैं। संगत जी उसके बाद ना तो मेरे मन में आया कि ना अब मैंने इतनी रात को संगत बुलाई है, मैं बिना खाना खिलाए नहीं भेज सकती, तो मैं अब सब्जी मेरे घर में ना दिन में बन जाती है। तो मुझे था कि गुरु महाराज जी को ऐसे स्पेशली सत्संग का भोग लगाना है, तो मैं कुछ स्पेशल बना लेती हूँ दवा। संगत जी मैंने सत्संग के दौरान ही वो 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट थी। अब ये प्लेलिस्ट भी संगत जी मेरे को शिवरात्रि की प्लेलिस्ट आई थी एक, तो मैं शिवरात्रि पे किसी और के घर में सत्संग पे गई थी, मैंने उसका एक सत्संग भी अपलोड कर भेजा था। अपलोड तो शायद वो नहीं हुआ, मैंने भेजा था उसका रिकॉर्ड करके। तो संगत जी मेरे पास ना वो प्लेलिस्ट थी, मेरे मन में आया कि मैं ना वही प्लेलिस्ट चलाऊंगी। उस प्लेलिस्ट में ना बड़े पुराने पुराने भजन थे जो हम छोटे होते सुनते होते थे, जैसे शिव जी के जो भजन आते होते थे पुराने टाइम वाले, छोटे होते वाले, तो बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट थी वो। संगत जी उसके बाद ना हाँ मैंने ना दवादव पनीर चढ़ाया, मेरे पास पनीर पड़ा हुआ था रॉ फॉर्म में, तो या तो मेरे मन में था कि मैं दवादव आलू मटर चढ़ा लूँ, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं ना पनीर चढ़ाती हूँ आज मैं, यानी मन में आया था कि मैं मटर पनीर चढ़ाऊँ कि मैं पनीर चढ़ाऊँ। फिर मुझे था मिक्सी की आवाज़ से मटर पनीर के मसाले में डिस्टर्बेंस होएगी, पाठ चल रहा है, तो मैंने इसलिए पनीर चढ़ाया। मैंने दवादव से पनीर बनाया और मैंने दीदी को बोला कि फुलके आप उतारो। दीदी ने 2 फुलके उतारे क्योंकि हमारी रोटी अच्छी सॉरी संगत जी, थोड़े बच्चे शरारती हैं, वो बीच में से बोल पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। माफ़ी माफ़ी संगत परिवार, माफ़ी। तो माफ़ी गुरु महाराज, माफ़ी। तो संगत जी उसके बाद दीदी को मैंने बोला कि दीदी आप 2 फुलके उतारो। दीदी ने संगत जी जैसे ही फुलका उतारा, फुलका बना रही थी, उसके ऊपर ओम दर्शन हुए, तो दीदी ने मेरे को दिखाया देख ओम दर्शन हुए। तो फिर मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आप तो बहुत ही ब्लेस्ड हो। संगत जी उसके बाद ना हमने गुरु महाराज जी के आगे पनीर का भोग लगाया, उसमें रोटी रखी और ना मैंने अभी पीछे ना मिक्स अचार डाला था, गाजर गोभी शलगम वाला, और वो अचार रखा और गुरु जी के आगे भोग लगाया। संगत जी थोड़ी देर में ना संगत जी जो गद्दी थी ना, जो सिटिंग वाली गद्दी थी जो कपड़े के मैंने नीचे रखी हुई थी सूट के, वो आधी साइड से नीचे हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी वो बिल्कुल नई गद्दी थी, इसलिए वो पूरी फूली हुई थी, लेकिन वो आधी साइड से पूरा उसका हाफ नीचे हो गया। अब मेरे को हमने जैसे ही देखा ना, तो दीदी ने बताया कि गुरुजी हमेशा एक लात के ऊपर एक लात रख के, मतलब 1 साइडेड ज़्यादा बाहर डाल के ही बैठते हैं। जब वो चोले में थे तब भी ऐसे ही बैठते थे। तो संगत जी गुरु महाराज जी मेरे घर, गुरु जी के घर में इतने प्यार से एक लात के ऊपर दूसरी लात रख के ऐसे बैठे गद्दी पे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सुंदर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना
दीदी ने क्या बात बताई जब खाना सर्व हो गया, सत्संग फिनिश हो गया, खाना परोसा, हमने खाना खाया, लंगर प्रसाद लिया हमने, खाना नहीं बोलते सॉरी, गुरु महाराज जी लंगर प्रसाद हमने लिया। संगत जी उसके बाद ना दीदी ने बोला कि ना उनको आज गुरुजी का मैसेज था, मतलब सोमवार को उस दिन गुरुजी का मैसेज था कि किसी दा बेटा कष्ट विच है, तू उनके लिए अरदास करनी है क्योंकि तेरी अरदास सिद्धि सचखंड तक जाती है। अब संगत जी देखिए कितना प्यारा कोइंसिडेंस कह लो, हमारे गुरुजी की मैजिकल जर्नी का एक हिस्सा बना देते गुरुजी में इतने प्यार से। बेटा मेरे संकट में है, मैसेज दीदी को आया है और दीदी को मैंने शाम को 7 बजे फ़ोन करा है, दीदी आ जाओ। और दीदी भी 5-7 मिनट में दीदी तैयार होके अपने हस्बैंड अंकल के साथ मेरे घर पे पहुंच जाती है। तो और दीदी को अलग से ये मैसेज सुबह का आया हुआ है और दीदी ने मुझे जैसे ही ये बात बोली ना कि मेरे को आज ऐसे ऐसे मैसेज आया है, तो मैंने दीदी को वैसे ही बोल दिया कि दीदी मैंने ऐसे पूरी बात उन किसी अपनी कॉलोनी में क्या बतानी कि परिवार तो अपना ही है। वो मैं ना एक ताई सोरा जी ने एक बार बात बोली थी, पंजाबी में बताती हूँ बात, फिर उसके बाद हिंदी में बताती हूँ। झग्गा, वैसे तो मैं खुद ही बड़ी बेवकूफ़ हूँ, ये काम मैं बार बार ही करती रहती हूँ। झग्गा जिन्ना उच्चा करो ना शरीर अपना ही नंगा होता है। मतलब हम अपने परिवार की, अपने लोगों की जितनी बेइज्जती करें ना तो वो हमारी बेइज्जती है, वो उनकी तो है ही है, वो हमारी भी है क्योंकि परिवार की बेइज्जती होती है उसमें। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, दीदी ने ऐसे बोला तो मैंने दीदी को बोला कि मुझे ना आज अपने बच्चे के संकट का था कि मेरे बच्चे के ऊपर संकट है। तो फिर दीदी ने ना आंखें बंद करके गुरु महाराज जी से ना मेरे बच्चे को लेकर अरदास करी कि इसको अच्छी लंबी उम्र मिले। जो भी दीदी के मन में आया, जो दीदी ने अरदास करी, तो शुक्राना शुक्राना मेरी गुरु महाराज, आपने उस सत्संग को पूरा सफल बनाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी उसके बाद ना संगत जी मेरे मन में ना उस दिन जिस दिन मैं फिर समोसे मैंने रास्ते से लिए ना, अब वो मैंने क्योंकि मैं गुरुजी से ना मतलब कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ, सवाल नहीं पूछती। तो उस दिन ना मैंने सारे रास्ते में ना जाते जाते मैं अपने ऑफिस से जब मैं समोसे लेने के लिए जा रही थी तो मैंने गुरु महाराज जी से सवाल पूछा, गुरु महाराज जी मेरे को ना अपने घर में ऊपर ये पोर्शन पे ना कैमरे लगवाने हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं लगाने देते ऑब्वियसली, वो उनकी पंपिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको नीचे वाले सब लोग मतलब कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी है। मतलब उनको पुट्ठी बातें बताएंगे, ये नहीं बता सकते ना मुंह से अपने कि हमने ऐसे काम करने होते तो हमारे ऐसे कामों पे रोक आ जाएगी। तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी को बोला अगर आपने मेरे को मेरे ऑफिस के रास्ते से लेके उस शॉप तक आपने अगर मुझे मेरे घर पहुंचने तक आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दे दी ना संगत जी, गुरु जी, तो मैं अपने घर में कैमरे लगवाऊंगी जैसे भी लगी। तो संगत जी मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिल गई रास्ते में। या मैंने बोला था मेरे को गुरु जी ब्लेसिंग की गाड़ी दिख जाए, या मुझे गुरु जी की गाड़ी दिख जाए, या मुझे 777 की ब्लेसिंग दिख जाए। संगत जी मेरे को 777 की ब्लेसिंग दिख गई। सत्संग इतना सुंदर सफल बना दिया गुरु महाराज जी ने। अब अभी नहीं तो संगत जी उसके बाद संगत जी आज मेरे घर में मैंने कैमरे लगवाए हैं। दो मेरी फैमिली को इतराज़ था तो किसी तरीके से वो संगत जी कैमरे लग गए हैं और आज 2 कैमरे मेरे अंदर लगे हैं पूरे बाहर के वेड़े में। जो लॉबी है हमारी उसमें बराबर से आए हैं, एंट्रेंस जो नीचे से ऊपर आती है, जो ऊपर जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, जो ऊपर सेकंड फ्लोर को स्टेयर्स जाती है वहाँ की, और जो नीचे से ऊपर की स्टेयर्स हैं वहाँ की, और बाहर की मैंने सारी डायरेक्शंस में आज कैमरे लगवा लिए। और इन कैमरे लगवाने के चक्कर में संगत जी मैंने हालांकि अपने हस्बैंड से बराबर से बात हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की आज फिर इतनी पंपिंग हो गई थी कि मतलब वो मुझे बहुत बुरे तरीके से बोले, सारी अगली पिछली बातें, मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन करा और वो बहुत बुरे से बोले, वो मुझे बुरे से बोले और मैं अपने फादर इन लॉ को बहुत बुरे से बोली। और संगत जी बुरा बोलने के बाद, सारा कुछ होने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैं गुरु जी का अच्छा बच्चा नहीं बन रही। ये तो बहुत गंदी बात है कि मेरी बेटी भी ना संगत जी जब कोई गलत काम करती है ना तो उसके बाद बड़ी ईजिली बोल देती है सॉरी मम्मा। तो मैं ना हमेशा बोलती हूँ कि बेटा सॉरी का मतलब ये होता है कि हमने वो काम दोबारा नहीं करना। संगत जी मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर चिल्लाए, मैं अपने फादर इन लॉ पे चिल्लाई कि आपने गलत तरीके से मेरे हस्बैंड की पंपिंग करी है। तो संगत जी सब लोग मिले हुए हैं आपस में, ठीक है, मुंह से कोई नहीं बोल सकता कि हाँ हम लोग ऐसे काम करते हैं इसलिए हमें
इसलिए हमें कैमरे लगवाने पे एतराज़ है। तो संगत जी फिर मैंने ना मतलब उसके बाद मैं मेरी गुरुजी के साथ जो बात हुई, वो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया चैनल पे नहीं बताना चाहती कि मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे अच्छा बच्चा बनाओ। आपने मुझे मैं आपकी ये बात कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मैं अपने कर्म फिर से ख़राब करनी है, आपने मुझे प्यार से समझा के देख ली। आपने मुझे मार के सिखानी है ये बात, आपने मुझे जैसे भी सिखानी है आप मुझे वैसे सिखा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी ये बातें सीखने की। और संगत जी फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को मैसेज भी भेजा सॉरी का, और उन्हें सॉरी भी बोला, मैसेज किया मतलब मैंने कि ऐसे मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर चिल्लाए और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं आपके ऊपर चिल्लाई और मैंने भला बुरा कहा, सॉरी उसके लिए। तो संगत जी ये था आज का शुक्राना सत्संग। अच्छा संगत जी इसके बाद जब मंडे को मेरे घर पे सत्संग हुआ था ना, उसके बाद ट्यूसडे मॉर्निंग को वो जो दीदी मेरे घर पे आए थे ना, उनको गुरुजी ने उस दिन ड्रीम दर्शन दिए और उनको ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने ये बात बोली कि वो मेरे को बात बोले कि कड़ा प्रसाद बना ते मैनू भोग लगा ते ओनू कह कि तेरे कष्टां दा अंत होने वाला वै। तो उनको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ये बात बोली, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना, आप कष्टों का अंत कर दोगे तो भी शुक्राना, आप नहीं करोगे तो भी शुक्राना। क्योंकि सबसे सुंदर बात तो ये है गुरु महाराज जी, आप मिल गई हो ना, तो इन एक्चुअल में अब किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रह गई कि एक डिवाइन पावर मिल गई, एक डिवाइन पावर बात कर रही है, एक डिवाइन पावर मिलने आ रही है, एक डिवाइन पावर से हम मिल रहे हैं। मतलब हमारी तो क्या ही औकात है गुरु महाराज जी, आप मतलब ये मेरी अर्जी है मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मतलब आप जब जब मिलने आते हो, मतलब इतने प्यार से गुरु महाराज जी, मैं तो उस पल को हमेशा ही तरसती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे अपने हर सत्संग में अपने साथ कनेक्ट करके मेरी आँखें छलकाओ। मैं वो आँखें सारी उम्र छलकाना चाहती हूँ कि जिसमें आप मेरे को अपने साथ जोड़ते हो। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। आज के शुक्राना सत्संग का यहीं पे अंत करती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग फिर लेके आऊँगी, जल्दी लेके आऊँगी। सारी संगत बोलेगी, हम गुरुजी के जयकारे बोलेंगे, भाव के साथ बोलेंगे, प्यार के साथ बोलेंगे। मेरी बेटी आ रही है, ये बोलेगी। बच्चों का सीखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मुझे होता है कि बच्चे बोले तो ज़्यादा अच्छी बात है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, श्यामा श्यामा गुरु जी, साडे डिंग लक लक गुरु जी। संगत जी एक्चुअली मेरी बेटी का ध्यान ना टीवी में है, तो वो बीच की कुछ चीज़ें भूल गई है। मैं एक बार फिर मेरे मन में रह जाएगा, मैंने नहीं बुलवाए, मैं भी बुलवाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शामा शामा गुरु जी। साडे सोने गुरु जी, साडे नोने गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे निगे गुरु जी, साडे पोलू पोलू, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। जय पल्ले पाले साडे पोले पाले गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दादे सिक्के वाले गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी और उनकी फैमिली को जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी, नमस्कार गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी। कैसे हो आप गुरु जी महाराज? गुरु जी का आदेश है कि अभी शुक्राना सत्संग कर, तो मैं इसलिए बैठी हूँ। दोपहर हो गई है संगत जी। गुरु जी को चाय नाश्ता दे दिया मैंने। आज गुरु जी को मैंने परोंठा खिलाया था, मैंने पनीर का परोंठा खिलाया, चाय प्रसाद दी और कॉफी प्रसाद दिया। गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी, बहुत बहुत दर्शन दिए।
संगत जी गुरुजी का आदेश है, अभी गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तेरी आंखों को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, कोटिम कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने ये कहा है कि तेरी आंखें मैंने ब्लेस कर दी हैं, और तू ना किसी नेत्रहीन कोई भी तेरे को मिले तो तू वहां पर जाके उनको खाना वाना खिला देना। तो संगत जी मैं जरूर ये काम करूंगी। जब भी गुरुजी ये वाला मेरे को काम कराएंगे तो मैं जरूर करूंगी। मैं देख लूंगी कोई भी नेत्रहीन मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर जो भी सेवा होगी मैं जरूर करूंगी गुरुजी महाराज। जी गुरुजी के सामने बैठकर मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का आर्डर है, गुरुजी महाराज का आदेश है कि अभी के अभी शुक्राना कर। तू जितनी ज्यादा शुक्राना करेगी उतनी तू मेरे नजदीक आएगी। तो संगत जी गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी तो हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे दिल में वास करते हैं। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने जब मैंने सत्संग कल संडे के दिन, संडे में मैंने गुरुजी का सत्संग घर में करा था तो संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने ब्लेस्ड किया, हर एक चीज को ब्लेस्ड किया। गुरुजी साक्षात आए हुए थे ब्लैक चोले में, जोत में ब्लैक चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे से खाना वाना लंगर की सारी सेवा मेरे से ली थी, और जो कि बहुत स्वादिष्ट लंगर बना था संगत जी। और संगत जी मैं फिर उसके बाद ना कल बैठी हुई थी बेड पे, तो मेरी ना ध्यान पड़ा मंदिर पे, जो मेरे मंदिर में शिव जी, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उनके रूप में भी अपने दर्शन दिए, उनके रूप में भी मुझे ब्लेस किया। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतना प्यारे दर्शन देने के लिए। संगत जी जब मैं छोटी कर रही थी तो गुरुजी के दर्शन थे, जब मैं बड़ी कर रही थी तो शिव पार्वती गणेश जी और गणेश जी, शिव और पार्वती जी के दर्शन थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक मूर्ति पे गुरुजी ने दर्शन दिए, हार जो लगाए थे उन पे गुरुजी ने दर्शन दिए, फूल जो लगाए थे उन पे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी चरण स्वरूप पे गणेश जी के दर्शन हुए, गुरु जी के माथे पे शिवलिंग के दर्शन हुए मुझे, और बहुत सारे दर्शन थे, बहुत सारे दर्शन दिए, त्रिशूल के भी दर्शन हुए मुझे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मोर पंख पे तो वो देते ही देते हैं, मोर पंख पे भी गुरु जी के मुझे दर्शन होते हैं। संगत जी जो बैलून लगाए थे उन पे भी गुरु जी ने दर्शन दिए। संगत जी बहुत बहुत दर्शन दिए, शुक्राना करती हूँ गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया है कि होली वाले दिन बाहर ना निकलना, क्योंकि जो करने वाले हैं वो अपना करेंगे जरूर। तो गुरुजी आप पे छोड़ा हुआ है, मुझे हमें नहीं पता गुरुजी महाराज, आप सब देख लेना, आप उनको रोक के रखना गुरुजी महाराज। मैं तो दरवाजा अब नहीं खोलती होली वाले दिन गुरुजी, मैं तो सिर्फ आपके साथ होली खेलूंगी बस। मैं आपके साथ फूलों की होली खेलूंगी, रंगों की होली खेलूंगी बस, मुझे और किसी के साथ होली नहीं खेलनी। अंकल जी को एक टिक्का लगाऊंगी बस, अपने बेटे को भी लगाऊंगी टिक्का। बेटियां तो मेरी बाहर हैं संगत जी, उनके साथ मैं खेल ही नहीं पाऊंगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतना सब मैसेज मेरे को देने के लिए। आप तो पहले से अलर्ट कर देते हो हमें, लेकिन हम बड़े बेवकूफ हैं जो हम समझते नहीं है, बाद में हम पछताते हैं कि गुरुजी ने हमें तो पहले ही बता दिया था, हमने क्यों नहीं सुनी बात। इसके लिए गुरुजी मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपकी बात अपने सिर आंखों पे मैं लेती हूँ अपना, आपका जो भी आंसर होता है मैं बहुत मानती हूँ, आपको बहुत मानती हूँ। अब गुरुजी जो नहीं मानता ना आपका हुक्म, तो उनको भी आप अपना ब्लेस कर देना, उसको भी अपने चरणों में जगह देना, उसकी भी बुद्धि जरा थोड़ी ठीक कर देना गुरुजी महाराज। बस और मैं क्या कह सकती हूँ गुरुजी, आपको सब पता है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है गुरुजी महाराज। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो इतना मुझे पता है, मेरे अंग संग सहाई हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे अंकल के साथ हो, सबके साथ हो। गुरुजी को सब पता है कि कोई क्या कर रहा है, वो मेरे को सब बताते हैं संगत जी, सब बताते हैं। और मेरा काम यही है कि मैं गुरुजी से हमेशा माफी मांगती हूँ, अपने परिवार के लिए दुआ मांगती हूँ। गुरुजी आप हमेशा उनके साथ रहना। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे को कभी भी दुख नहीं देख सकता, मैं तेरे को हमेशा, तू हंसती रहा कर बस, तू शुक्राना करती जा, मंत्र जाप करती जा। मैं गुरुजी हमेशा आपका शुक्राना करती रहती हूँ, और मंत्र जाप तो मैं करती रहती हूँ, शब्द बानी भी सुनती हूँ गुरुजी महाराज। आप मुझे ये वाली दात बख्शते रहना गुरुजी महाराज। संगत जी आज मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, आज मैं ना बहुत थक गई थी,
इसलिए आज मैं नहीं उठ पाई संगत जी। इसके लिए गुरुजी मुझे माफी करना, और गुरुजी मुझे आज जरूर उठा देना अमृत बेला पे। आप उठाते हो तो आपकी बेटी चाहे मैं दर्द हो चाहे जो मर्जी हो, मैं उठ जाती हूँ, और मुझे अमृत वेला करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज मैंने गुरु जी आज आज संगत जी जब मैं संगत जी आज मैं ना लेट उठी थी, तो अंकल जी को चाय दी, गुरु जी को चाय दी। उसके बाद मैंने अंकल जी को बोला आप फटाफट नहा लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मेरे कस्टमर का ना फोन आ गया कि वो संगत जी वो ना पुलिस में है, तो वो कहती कि दीदी मैं ना जॉब से ही सीधा इधर आ जाऊंगी, मैंने थ्रेडिंग वगैरह करानी है, तो घर जाऊंगी, तो बच्चे छोटे हैं तो वो आ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाना। तो संगत जी वो मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा आप आ जाना, तो वो आ गए। तब तक मेरा नाश्ता रेडी नहीं था, तो वो आ गए। तो फिर मैंने पार्लर खोल दिया, मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठो, मैं अंकल को नाश्ता करा के आऊं। तो संगत जी सबसे पहले तो मैंने गुरुजी के लिए परोंठा बनाया और चाय प्रसाद दी गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगा लो। फिर मैंने अंकल जी को गरम गरम मैंने अंकल जी को परोसा। उसके बाद ना संगत जी जैसे ही मैं किचन में, मैंने शब्द मेरे लगे हुए थे, मैं किचन में ना बना रही थी, तो मेरे दिल में भाव आया। गुरुजी ने ये मेरे को कहा कि जो संगत नीचे आई है वो भी गुरु संगत है संगत जी, वो भी है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उनकी मम्मी भी बहुत मानती थी, जो कि अब गुरुजी ने अपने उनको चरणों में ले लिया। तो गुरुजी उनको अपने साथ रखना, उनको हर खुशी देना गुरुजी महाराज, उनको अपने चरणों में ही रखना, उनको हर खुशी देना गुरुजी महाराज। वो आंटी भी आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, अब तो वो गुरुजी के पास हैं, तो हमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है कि वो तो गुरुजी के पास ही बैठे हैं। तो संगत जी फिर ना मैंने उन आंटी को फोन किया तो फोन लग नहीं रहा था। फिर मैंने ना ऊपर से ही आवाज लगाई, मैंने कहा आप ना ऊपर आ जाओ, आप भी नाश्ता कर लो। तो वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेट हो जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ ऊपर। तो वो संगत जी आ गए। संगत जी आके वो मैं पहले उन्होंने माथा टेका, गुरु जी के दरबार में माथा टेका। मैंने कहा पुत्र अपना वो ले लो, जल प्रसाद ले लो, टॉफी प्रसाद पड़ा वो ले लो। संगत जी उन्होंने एक जल प्रसाद लिया और टॉफी प्रसाद ले लिया। माथा टेक के वो ड्राइंग रूम में बैठ गए। और मैंने उनके लिए भी एक परांठा बनाया, और संगत जी उनको भी थोड़ा जल्दी था, मैंने एक परांठा और दही दिया उनको। दही थोड़ा ही बचा था, तो फिर मैंने जो गुरु जी को भोग लगाया था उसमें से भी मैंने दही दिया, और आधा परांठा उसमें से भी दिया। तो गुरुजी ने खिलाना था उनको। क्या पता गुरुजी ही आए थे मेरे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा भोग स्वीकार किया गुरुजी महाराज। ये गुरुजी ने ही मुझे बताया कि उनको भी तुम अपना भोग लगा। तो गुरुजी फिर आधा जो परोंठा बचा था, गुरुजी का प्रसाद था, वो मैंने खा लिया। तो वो आंटी कहती कि आप भी नाश्ता कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं आपका काम कर लूंगी, मैंने चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद खा लिया है, मैं बाद में खाऊंगी, मैं पहले आपका काम कर लूं। क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो रोती है छोटी बेटी। तो संगत जी फिर मैं नीचे चली गई, गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी को हमने कहा कि गुरुजी आ जाओ हमारे साथ, नीचे चलते हैं। और फिर मैंने संगत जी उनका काम करा, और फिर वो चले गए। जय गुरु जी बोला उन्होंने, फिर वो चले गए। फिर मैं ऊपर आई, मैं संगत जी ऊपर आके फिर मैंने व्हाट्सएप खोला, यूट्यूब पे यही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अभी के अभी तू शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी मैंने घर का सारा काम कर लिया था, और फिर मैंने कॉफी भी बनाई थी, वो मैंने कॉफी गुरुजी को दी। मैंने कहा गुरुजी आप कॉफी पी लो, कॉफी प्रसाद पी लो। संगत जी गुरुजी ने तो मेरे को चीनी मना की हुई है, लेकिन मैंने ना शक्कर डाली आज उसमें ना, कहते हैं कि शक्कर डाल सकते हैं, तो मैंने शक्कर डाली। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कॉफी में मैंने शक्कर डाली है, तो मैं पी लूं। तो गुरुजी के जो मोर पंख है वो हिले संगत जी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैं कहा गुरुजी आपका आपने मुझे उत्तर दे दिया कि पुत्र तू पी सकती है। तो मैंने संगत जी एक परोंठी बनाई थी अपने लिए वो, और मैंने कॉफी प्रसाद के साथ वो मैंने खा ली। मैं गुरुजी को भी अपने साथ खिलाती हूँ ना, गुरुजी आज जो खाते हैं खाना। शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ खाते हैं संगत जी, हमेशा हमेशा मुझे परोंठी में, चाय में, कॉफी में, कुछ भी मैं बनाती हूँ संगत जी, सब में वो दर्शन देते हैं मुझे। कल मैंने जीरे वाले चावल बनाए थे, जीरे वाले चावल भी गुरुजी ने थोड़े से ही मैंने दिए थे, मैं डरते डरते देती हूँ कि गुरुजी चावल नहीं खाते। तो संगत जी गुरुजी ने चावल भी खाए। मैंने गुरुजी को कल कल गुरुजी को मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज तो मैंने वही जो मैंने सत्संग करवाया था वही सब्जियां पड़ी हैं, वही मैंने आपको दी है। तो गुरुजी है ना, गुरुजी कहते कोई बात नहीं पुत्र, मैं वही खा लूंगा। गुरुजी ने उस पे चने प्रसाद में, पनीर प्रसाद में, रोटी प्रसाद में और चावल प्रसाद में इतने इतने दर्शन दिए, बहुत सारे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो गुरुजी, सदा ही जय हो।
और संगत जी आज भी जोत में, सुबह जोत में इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। कभी कोई रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रूप में देते हैं दर्शन। और गुरुजी जो मैंने सत्संग करवाया था उसमें ब्लैक चोले में गुरुजी साक्षात मेरी जोत में बैठे हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने। गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया है, जैसे आप मेरा साथ अभी तक देते आए हो, हमेशा देते आना गुरुजी महाराज। अपनी बेटी को कभी मत छोड़ना। मैं आपके सिवाय और की मैं नहीं जानती किसी को गुरुजी, बस मेरे पास आप ही हो, मेरे आप ही सब हो। भाई बहन, मेरे बाबूजी, मेरे बाऊजी, सब आप हो गुरुजी महाराज। मैं आपकी ही पुजारिन हूँ। मैं आप कहते हो ना आप कहते हो ना तू मेरी मीरा है। संगत जी गुरुजी ये कहते हैं कि तू मेरी मीरा है। इतना दिल खुश हुआ मेरा। मैं गुरुजी की मीरा हूँ। गुरुजी ने मुझे मीरा का वो वरदान दिया। मैं संगत जी मैं मीरा नहीं बन सकती, लेकिन गुरुजी ने मुझे मीरा मीरा कहकर इतना मेरे को, मैं इतनी खुश हुई ना ये वाला सत्संग सुन के जो गुरुजी ने मुझे सुनाया। शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसी ही अपनी कृपा बरसाए रखना, मुझे अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुजी। मैं कहीं ना भड़कूं, मुझे मेरे मन में सबके लिए प्यार डालना गुरुजी। कभी किसी का बुरा ना करूं, सबका भला करूं, जितना मेरे से हो सके सबकी सेवा करूं गुरुजी महाराज, और आपकी सेवा करूं गुरुजी महाराज। प्यारी संगत जी मैं मेरे कहने सुनने में अगर कोई मैंने गलत बात कह दी हो गुरुजी महाराज, तो मुझे संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी भी कुछ बोल सकती हूँ संगत जी। इसके पहले मैं जो सत्संग कर रही थी तो मैंने आधा कर दिया था, तो बीच में ना मेरी आंटी का फोन आ गया, तो वो मैंने काट दिया। फिर मैंने दोबारा से सत्संग करा मैंने। इसके लिए भी मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ कि वो वाला पहला मैंने सत्संग काट के फिर दोबारा करा। मैंने कहा फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, बीच में कोई फोन आता है। फिर आंटी को मैंने ना मैसेज करा कि आंटी 1 घंटे के लिए आप मुझे फोन मत करना, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर लूंगी। गुरुजी कह रहे हैं कि अभी के अभी तू शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी मेरा सत्संग आप एक्सेप्ट कर लेना। आपके चरणों में शिवाय अंकल जी, आप चरणों में गुरुजी के शेयर कर देना। आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप मेरे हर एक सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी शिवाय अंकल जी पे भी बहुत बहुत कृपा करना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो आपके बिल्कुल नजदीक है, इनको सब पता है। तो संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। हर किसी का भला सोचना, जो भी बीमार हैं उनको ठीक करना गुरुजी, जो चाहता है उसको देना गुरुजी महाराज। सबका भला करो, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी महाराज। सबके अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज। जो बीमार है उनको ठीक करो गुरुजी। आपने मेरे बच्चों को ठीक किया है, उनके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतने प्यारे बच्चे देने का शुक्राना गुरुजी, भूख देने का शुक्राना गुरुजी, जल प्रसाद देने का शुक्राना गुरुजी, रोटी खिलाने का शुक्राना गुरुजी, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी, मेरे को अच्छी सेहत देने का शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे मरते मरते बचाया है। आपने ये कहा था कि तेरे को तो बहुत बहुत मारन क्रिया कराई हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ना आपने मुझे बहुत बचाया है, मेरी पूरी सेहत को मेरे शरीर को ब्लेस्ड करा है गुरुजी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। गुरुजी माला आंटी ने भी सत्संग करवाना है, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब आप देखो कब वो करवाते हैं, जब भी वो करवाएंगे मैं तो जरूर जाऊंगी। संगत जी गुरुजी का सत्संग हो और मैं ना जाऊं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, हर संगत में मेरे को बुलाते हैं गुरुजी। ये भी गुरुजी की, क्योंकि मैं गुरुजी कहते हैं तू तो मेरी ब्लेस्ड बेटी है, तू तो मेरी ब्लेस्ड दी है, तू बहुत अच्छी है। संगत जी इतनी बड़ी बातें गुरुजी बोलते हैं तो कितना दिल खुश होता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ अपने गुरुजी की। मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, कोई भी भूल भुलेखे में से जो गलतियां हुई हैं गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी आप मुझे भी क्षमा देना, मैं सारी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ, अपने पूरे परिवार की इस तरफ से आपसे आपका शुक्राना 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 करती हूँ। मैं अपनी दोनों बेटियों की, बेटों की, उनके बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। पूरी संगत जी की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जो देते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी शुक्राना, जो दोगे आगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को गुरुजी से
ही मांगती हूँ गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं अब अभी आपको आपसे ही मांगती हूँ, हमेशा मेरे घर में विराजमान रहना, हमेशा ही विराजमान रहना। और कल संगत जी सुबह की बात है, कल संगत जी जब मैं किचन में ही थी, अपना कुछ खाना वाना बना रही थी, तो संगत जी 3 बाबे बाहर। पहले तो एक बाबा आया संगत जी, ब्लैक चोले में था वो भी। तो मैंने कहा कि अगर मेरे दरबार पे आएंगे तो मैं कुछ दे दूंगी संगत जी। फिर मैंने ना, मैं देख के अंदर आ गई संगत जी। कुछ देर बाद ना मैंने देखा बाहर, मैं बाहर देखी तो 3 बाबे बैठे हुए हैं गुरुजी। संगत जी 3 बाबे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा, तो वो साथ वाले एक भाई भैया अंकल हैं, उन्होंने उनको चाय चुई दे दी पहले से ही, तो कुछ खाने को भी दिया था। तो वो तीनों मेरे घर के बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठे थे। ऐसे लगा जैसे गुरुजी के ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना संगत जी। फिर मैंने ये किया, मैंने कहा अब तो वो उन्होंने दे दी हुई चाय पानी सब कुछ। तो मैंने झांका तो उन्होंने, उनकी नजर मेरे से मिली, तो वो कहते कि जो तुझसे जुड़ता है वो दो। तो संगत जी मैंने अपना पर्स खोला, मैंने 10-10 के नोट निकाले 3। तो मैंने इसको अपने आर्यन को बोला, बेटे को, मैंने कहा जा, नीचे बैठे हैं गुरु बाबा जी बैठे हैं, उनको तुम दे आओ। तो संगत जी 10-10 रुपए उनको दिए, उन्होंने भी अच्छी तरह से ले लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्या पता गुरुजी बैठे थे, हमें तो पता नहीं लगता संगत जी कुछ भी। मेरे गुरुजी आए थे, जहाँ कोई और था, जो भी था, मैंने जो मेरे से जुड़ा बना मैंने संगत जी दे दिया। अब मैं अब गुरुजी ने मेरे को ये बताया है कि नेत्रहीन को कोई खाना वाना खिला देना संगत जी। वो भी मैं देख लूंगी, कोई मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर खाना खिलाऊंगी। जो भी मेरे से जुड़ेगा बनेगा वो भी मैं दूंगी संगत जी। जो भी गुरुजी कहते हैं, जितना मेरे से बन पड़ता है गुरुजी मैं वो करती हूँ। गुरुजी को पता है मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं आगे पीछे। 7 बेटियां बाहर हैं। अब मेरी बेटी इधर होती थी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हर चीज मैं कर लेती थी टाइम से। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी दी हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुजी जैसे मेरी बेटियां दी है ना आपने, सबके बच्चे ऐसे ही कर दो, सबके बच्चे ऐसे कर दो, सब पे इतनी कृपा करो कि अपने माँ बाप की इतनी कदर करे, इतनी कदर करे। गुरुजी कहते हैं जिसने माँ बाप को पूजा उसने भगवान को पूज लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लखों लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। तेरे चरना विच ये अरदास मेरी, हर पल बनया रहे मेरा विश्वास दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर आप नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुजी महाराज। मैंने कोई अच्छे कर्म करे हैं गुरुजी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी आप मुझे ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी दूर मत करना अपनी बेटी को। और जब जब चाहो मेरे से अपना शुक्राना सत्संग करवाना गुरुजी महाराज। मुझे सत्संग करने में बहुत अच्छा लगता है। इस बार गुरुजी इस बार संगत जी मैंने जो अपना संडे को सत्संग करवाया था, उसमें ना मैं ब्लेसिंग नहीं दे पाई, क्योंकि ब्लेसिंग मैं जम्मू से मंगवाती हूँ आंटी से। पहले तो प्लानिंग यही थी कि आंटियां भी आएंगी, लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू फटाफट शुक्राना कर दे। गुरुजी कहते कि मैंने तेरी अरदास पूरी करी है, तू भूल गई। तो संगत जी मेरे मन में आया कि मैं आंटी 30 वाली आंटी है मेरी, वो भी गुरु संगत है, मैं उनको बुला के, एक आधी आंटी को बुला के मैं अपना सत्संग कर लेती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को इस तरह से सत्संग करवाया। तो संगत जी मैंने अभी आंटी से मेरी बात हुई है, मैंने कहा मैंने ब्लेसिंग तो बांटनी थी, रिद्धि के नाम की मैंने ब्लेसिंग बांटती थी, तो मैं जम्मू जाऊंगी तो मैं वहां से ब्लेसिंग लेके, वहां पर भी संगत आएगी तो मैं वहां पर ब्लेसिंग बांटूंगी गुरुजी महाराज, और कुछ लेके आऊंगी इधर जो मेरी गुरु संगत आंटियां हैं उनको भी मैं दूंगी संगत जी गुरुजी महाराज। मुझे ब्लेसिंग बांटने में बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मैंने जो मांगा है वही दिया। गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी ने मुझे अच्छा खाना देते हैं, अच्छा मेरे को सेहत दी हुई है, अच्छा फेस दिया हुआ है गुरु जी ने मेरे को। और मुझे क्या चाहिए। 2 टाइम की रोटी देते हैं, दूध दही देते हैं, चाय प्रसाद देते हैं, 2-2 टाइम चाय पिला रहे हैं गुरु जी, हर चीज फ्रूट फल फ्रूट सब दे रहे हैं गुरु जी। मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं, कहाँ से पैसा आता है कहाँ से नहीं, ये सब गुरुजी को पता है। मेरे गुरुजी सारा ध्यान रखते हैं मेरा। बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। गुरुजी तो अब कस्टमर भी भेज देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मेरे गुरुजी तो 1 मिनट में पासा पलट देते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरी जो किस्मत की लकीरें सारी बदल दी हैं।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे बहुत सही करा। संगत जी, जो मेरे पैरों में दर्द होती थी ना, वो भी अब गुरुजी कहते कि मैंने तेरी सारी दर्द अपने खत्म कर दी है। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरे सपने में ही तेरे सारे कष्ट मैंने अपने साथ में ले गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का जो चंदन टिक्का है ना, वो इतना अच्छा है, गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है। कहीं भी दर्द है तो गुरुजी का चरण टिक्का, जो टिक्का है, चंदन टिक्का है, जल प्रसाद में घोल के जहां भी आपको दर्द है, गुरुजी का मंत्र जाप करके वो लगाओ, तो देखो आप, शू मंत्र हो जाएगी आपकी दर्द। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे को जहां भी दर्द होती है मैं यही गुरुजी का मंत्र जाप करके वहां लगा देती हूँ, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं दवाइयों से दूर कर दिया। गुरुजी कहते हैं दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने जो तेरे को इलाज बताया है वही करती रहा। मैं तो गुरुजी का जो जोत में घी बचाते हैं वो भी मैं लगाती हूँ संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करके वो भी लगा लेती हूँ। इतने अच्छे हैं मैं हमारे गुरुजी, इतने अच्छे गुरुजी हमें ना कभी मिले थे ना मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो महाशिव है, मैं शिव की बेटी हूँ। गुरुजी ने मेरे को खुद बोला है कि तू शिव की बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी बोला है कि तू बीच बीच में जो दरवाजे खिड़की जो मेरा बाहर का मेन डोर है उस पे तू ओम लिखा कर। तो संगत जी, मैं लिख देती हूँ ओम। मेरे को क्या, मैं तो ओम लिख देती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है ओम लिखने का। और मैंने बाहर भी, मैंने जब सबसे पहले सत्संग करवाया था तो मेरी जम्मू वाली आंटी ने इतना प्यारा मेरा गेट इतना प्यारा सजाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, स्वास्तिक लगा बनाया हुआ है गुरु जी। संगत जी, और मेरे पार्लर के बाहर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा हुआ है और ओम भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप सबके साथ रहो, सबके साथ अंग सहाय रहो। मैं जैसे मेरे साथ रहते हो वैसे सबके साथ रहो गुरु जी महाराज। गुरु जी, ये सब देने का आपका शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग, शिवाय अंकल जी सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर देना ताकि मेरे गुरु जी ये सत्संग सुन सके। और सारी संगत जी जो भी सुन रही है मेरा सत्संग सुनेंगे, उनको उनके ऊपर भी गुरु जी बहुत बार कृपा करना, उन सबको वो देना जो वो चाहिए। उनके बच्चों को ठीक रखना, हमारे बच्चों को ठीक रखना, सबको सद्बुद्धि देना गुरु जी महाराज। और जो हमारे पे कुछ भी करा रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि कर देना गुरु जी, उनको रोक के रखना गुरु जी महाराज। आपने तो रोक के ही रखा है, आप हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरु जी महाराज। मुझे पता है, मैं तो कुछ भी नहीं अब भूलती, मैं कोई टेंशन नहीं लेती क्योंकि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मेरे गुरु जी मेरे साथ है, मेरे गुरु जी पापा जी मेरे साथ है। मेरे गुरु जी हमारा पहरा लगा रखा है, गुरु जी ने मेरे घर के बाहर पहरा लगा रखा है। मेरे गुरु जी कहते हैं जो रिश्ते तेरे काम के नहीं थे मैंने सबको दूर कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। दर्द तो होता है संगत जी की रिश्ते जो अच्छे थे वो निकल गए, लेकिन गुरु जी को ज्यादा पता है संगत जी। आप जो गुरु जी करेंगे वही मैं मानूंगी, मैं गुरु जी के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगी। मेरे गुरु जी ने जो मुझे कहा है मैं वही करूंगी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने साथ हमेशा बनाए रखना, मेरे को अपनी बेटी को अपने साथ जोड़े रखना गुरु जी महाराज। गुरु जी एडवांस में हैप्पी होली गुरु जी। आप पूरे परिवार को, शिव परिवार को हैप्पी होली, हैप्पी होली। पूरे संगत परिवार को हैप्पी होली। सबकी होली अच्छे से मने। मैं तो घर में ही गुरु जी के साथ होली खेलूंगी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि होली वाले दिन बाहर मत निकलना, ठीक नहीं रहेगा। तो इसके साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। विराम करने से पहले अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अब गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है वो भी महामंत्र जाप करे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, गलतियों की माफी मांगती हूँ आप सब से, गुरु जी से, संगत जी से गलतियों की माफी मांगती हूँ। मेरे को माफ करना प्यारे गुरु जी और प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग में गुरु जी के कहे अनुसार कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सबसे पहला शुक्राना मेरे पिताश्री की तरफ से है। एक्चुअली 2-3 महीने से ही गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति की बहुत ज्यादा भारी मतलब दिन चल रहे हैं और यमराज तेरे द्वार पे खड़ा है। ये सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। और मैं सुनती भी थी और कई बार कुछ चीज समझ में भी नहीं आती जल्दी। 2-3 ऐसे ही आए थे कि यमराज तेरे द्वार पे खड़ा है, लेकिन चिंता ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा है। तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सत्संग गुरुजी मेरे पापा के लिए भेज रहे थे और ये सत्संग मेरी मम्मी के लिए था। मैसेज जो फ्लैश हो रहे थे वो मेरी मम्मी के लिए था। मेरी मम्मी के पास फोन तो है बट वो उस पे वो नेट वगैरह नहीं होता तो वो चीज उसको नहीं आता। तो जो भी गुरुजी सत्संग भेजते भी हैं तो वो मेरे पास ही होता है। तो मैं मम्मी को जो भी होता है मैं बता देती हूँ सत्संग सुन करके कि ऐसा कुछ है। और अभी सडनली 15-20 दिन से मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी थी और बीपी भी जो है वो 200 और 200-250 के करीब जा रहा था। और कल तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी थी, कह रहे थे कि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एक साइड पूरा हैंड, चेस्ट और बैक साइड सब कुछ उनके मतलब एक साइड से ही दर्द हो रहा था। जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह में पहले ही वो लक्षण बताए जाते हैं कि जब आपको एक साइड में पेन होने लग जाए तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएं। तो वैसे ही वो कल गए थे और डॉक्टर ने उनको तुरंत ही एडमिट कर लिया। कोई दवाई वगैरह नहीं दी, एडमिट करके उन्हें जो प्रोसीजर था वो किया। लेकिन गुरुजी ने उनकी जो भी बीपी की दिक्कत थी उसे मतलब लिमिट में लेकर के आए, मतलब जहां 200 के करीब था। और डॉक्टर्स घबरा गए थे कि अगर हमने इन्हें दवाई दिया और कुछ मतलब वो हो जाए तो कौन जवाब देगा। क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो तो नॉर्मली चेकअप के लिए गए थे। और डॉक्टर ने उनको तुरंत एडमिट कर लिया। फिर 2-3 घंटे उनको एडमिट करके उनका बीपी कंट्रोल किया और उन्हें समझाया भी कि इतना स्ट्रेस वगैरह मत लो, जो भी है लाइफ में वो आप खुश होकर के रहो, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और आज फिर मॉर्निंग में उनका 200 के करीब बीपी हो गया था। मेरी बहन ने घर पे ही बीपी की मशीन रखा हुआ है, उसी से बीपी चेक कर रहा था तो 200 के करीब था उनका बीपी। और मैंने गुरुजी का ही जल प्रसाद उसमें नींबू मिला करके दे दिया था। और जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर वगैरह भी हैरान थे। फिर कहा कि इतना ज्यादा बात क्यों हेडेक लेते हो, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो, सब ठीक रहेगा। और वहां पर भी फिर आज 1.5-2 घंटे फिर एडमिट करके फिर इंजेक्शन लगाकर जब उनका बीपी 150 के करीब आ गया तब उनको घर भेज दिया, डिस्चार्ज कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जितने बड़े भारी दिन चल रहे हैं और आप मेरे पापा की जान बचा रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर की कलेश को भी खत्म कीजिए गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दीजिए। जिनको भी
ये घमंड है जिसकी वजह से भी कलेश हो रहा है, या जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे पापा के ऊपर, प्लीज उनको सद्बुद्धि दीजिए कि किसी की जान यूं ना ले। मेरी मम्मी जीवन में बहुत कष्ट काटी है, बहुत संघर्ष की है, और बहुत संघर्ष के बाद उनको ये अब गुरुजी का साथ मिला है, और अब अ, उन्होंने अ, अभी गुरुजी के कहे अनुसार वो अपने कष्ट भी कटवा रही हैं। और गुरुजी आप उनका हाथ पकड़े रखिएगा, और जैसे भी माड़े कर्म हो उनको कटवा करके आप मेरे पापा को ठीक रखिएगा। अ, बाकी तो आपकी मर्जी है। अगर उनकी लाइफ वगैरह पूरी हो गई होगी तो वो भी एक तो लाइफ सर्कल है, जो जो धरती पे आया है उसे जाना ही है। तो वो सब तो आप ही की मर्जी है, आपकी मर्जी से ही सब कर्म चलते हैं, उसे भी स्वीकारेंगे। लेकिन किसी के ब्लैक मैजिक का शिकार मत होने दीजिएगा गुरुजी। इन नेचुरल लाइफ सर्कल कोई भी मतलब झेल सकता है, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं वो नहीं बर्दाश्त होते हैं गुरुजी। बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, इतने दर्द में नहीं झेला जाता गुरुजी। प्लीज उन ब्लैक मैजिक वगैरह वाले को समझाइए, सद्बुद्धि दीजिए, सजा दीजिए, चाहे जो कीजिए, प्लीज उन्हें सबक सिखा दीजिए इस बार, ताकि उन्हें पता चले कि ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। और अभी 10 सालों पहले मेरी शादी हुई थी। अ, कहूँ या ना कहूँ वो तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना तो करना ही पड़ेगा। और मेरी इस शुक्राना सत्संग से जो भी मेरी जैसी होंगी संगत आंटी, उनको भी हिम्मत मिलेगी। 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और इस शादी में बहुत चीटिंग हुई। मेरे हस्बैंड का अ, घर में ही अफेयर था, और मेरी आदत नहीं थी ना कि मैं जाग तो करूं, कहाँ क्या कर रहे नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे फोन वगैरह भी नहीं दे रखा था। शादी करके मेरे ना मायके से बात करने देते थे, ना कुछ, और मारना पीटना वगैरह वगैरह सब कुछ था। उनका अफेयर भी झेलना, शराब भी झेलना, सब कुछ। 10 साल झेलते झेलते जब दो दो बच्चे मैंने गंवाए, जब ये सडनली 2023 में मेरा यही होली के टाइम में 6 मार्च को मेरा बेटा चला गया, तब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया, क्योंकि गुरुजी को पता था अब मेरी बेटी का सहने का क्षमता खत्म हो चुका है, अब नहीं सह सकती, अब मेरी बेटी टूट चुकी है। 10 साल के संघर्ष को मैंने झेल करके, दो दो बच्चों को गवा करके, उस चीटिंग को मैंने बर्दाश्त किया। कई बार मैंने उस लेडीज को रोका कि आप गलत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रही हो तो मेरे को शादी नहीं करवाना था। आप अगर इनसे प्यार मोहब्बत करती थी तो आपको नहीं शादी नहीं होने देना था। आपने शादी करवाया है तो आप इसकी लाइफ से दूर हो जाओ। लेकिन वो झूठ बोलती रही कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोचती हो। मैं गलत सोचती हूँ या सही सोचती हूँ सब गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी ने ही मुझे बताया कि अभी भी तेरा पति तेरे साथ चीटिंग करता है, और ब्लैक मैजिक का ही यहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो लेडीज ब्लैक मैजिक करके मेरे हस्बैंड को अपने काबू में कर रखा है, वशीकरण कर रखा है। और वशीकरण के कारण वो मुझ पे कभी ध्यान नहीं देते थे। मेरा अब भी बड़ा बेटा है, 2017 में मुझे एक बेटा भगवान ने ब्लेस किया था। उसको भी बहुत कोशिश किया कि कुछ हो जाए, लेकिन मैं उसकी फोटो कहीं नहीं, फोटो खींचने नहीं देती थी कि नहीं खींचनी, मैं खुद खींचती थी अपने फोन में, लेकिन उनको नहीं खींचने देती थी। लेकिन 2023 में जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था तो उसको उन्होंने
फोटो खींचा और उस लेडीज को भेज देते थे। उसने क्या किया नहीं किया वो जाने, उसके कर्म जाने। गुरुजी ने बोला कि तेरे सब दुखों को जानता हूँ, तुझे इतना नहीं झेलना चाहिए था, लेकिन तूने मेरी बेटी बहुत बर्दाश्त किया, और जो तूने बर्दाश्त किया है ना, उसका फल तुझे मिलेगा। तुझे उतना दूंगा तू सोच भी नहीं सकती। तू बस मुझसे मांगना नहीं, बस मुझे मान लेना। मैं शुरू में जब 2023 में मेरे पास मैसेज आते थे ना, तो हाँ 2023 के दिसंबर से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आना चालू हो गया था, जब मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी। और मेरे हस्बैंड मुझे तब भी चीट कर रहे थे और अनचंत बोल रहे थे कि तू ही खा गई अपने बेटे को, तूने ही किया है, तू ही। कोई माँ अपने बच्चे को पैदा करके कैसे खा लेगी, ये मैं नहीं जानती। 9 महीने घर में कष्ट काटती है, मौत पर से गुजरती है, फिर एक बच्चे को जन्म देती है। और आज फिर मेरी लाइफ में वही दर्द बना हुआ है। कोशिश करती रहती हूँ कि इस दर्द को ना सोचूं। गुरुजी बोलते हैं जो बीत गया सो भूल जा, तुझे इतना दूंगा ना, तू संभाल नहीं पाएगी। तू मेरी बेटी है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है या वशीकरण कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैं उसको देख लूंगा। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट हो जाती है गुरुजी, डरती नहीं हूं मैं, किसी से नहीं डरती हूँ। मैं पहले ही अपने कर्मों से डरती थी। मैं हमेशा हर किसी को कहती थी कि ना, मैं अपने पिता से भी नहीं डरती, मैं सिर्फ अपने कर्मों से डरती हूँ। हकीकत है, मैं अपने कर्मों से ही डरती हूँ। मैं किसी को कुछ गलत ना बोल दूं, को अपने दिमाग में गलत ना बोल दूं। लेकिन वो लेडीज मुझे इतना मजबूर कर दी, खड़ी खड़ी मुझे इतना सुना दी कि तेरे पति को मैं जब चाहे तब तुझसे अलग कर दूं, और अलग ही कर रखा। मेरे पास हो करके भी वो उसी का है। वो तो गुरुजी की कृपा से मेरे साथ है, वरना वो कब मुझसे अलग कर देती। वो गुरुजी को ही पता है सब कुछ। और पहले तो बात भी नहीं करते थे, जब देखो देखते थे और मारना चालू कर देते थे। खाना नहीं खाना मेरे हाथ से, चाय नहीं पीना मेरे हाथ से, दुत्कारते रहते थे। लेकिन अब बात भी करते हैं, सब कुछ, चाय भी ले लेते हैं। यहाँ तक कि खाना ना बना के दूं तो अब कहते हैं तू खाना नहीं बनाएगी क्या, आज क्या बना रही है। लेकिन फिर भी उस लेडीज से उनका अट्रैक्शन अभी भी है। गुरुजी ने कहा जो वो कर रहा है उसे करने दे, उसे मैं देख लूंगा, तू बस कुछ टाइम चुप रहे। कोशिश कर रही हूँ मैं गुरुजी, पर इतने दर्द है ना, नहीं होता बर्दाश्त। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, अगर उसी का होना है तो उसी के पास चला जा। लेकिन गुरुजी ने कहा जो तेरा है ना, वो तुझसे दूर नहीं जाएगा कभी भी, वो तुझे ही मिलेगा, वो तेरा ही हो करके रहेगा। इसलिए मैंने ये लाइन ही बोलना छोड़ दिया कि आप उसके पास चले जाओ। मैं नहीं बोलती, क्योंकि जब गुरुजी की मर्जी है तो मैं गुरुजी की बात क्यों काट दूं। सब्र करने के लिए कहा है, जब इतने 10 साल सब्र किए तो कुछ और टाइम सही। ये गुरुपा सब कुछ, मुझे सब कुछ दिया है गुरुपा ने, बहुत कुछ दिया है। इन 1 सालों में उन्होंने मुझे सहने की शक्ति, प्यार, अपनापन, मुझे तरक्की, सम्मान, सब कुछ दिया। जो आदमी मुझे दुत्कारता रहता था, 2025 की पहली जनवरी में आपको बोल रही हूँ, उस लेडीज से मिलने के लिए मैंने जो बहाने से बुला लिया ना, क्योंकि गुरुजी ने ही ये कहा था कि तू अपने पति को फोन कर और उसे अपने पास बुला ले, वरना वो कहीं और चला जाएगा, तुझे छोड़ देगा। मैंने कॉल करके बुला लिया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने बुला लिया। और 1 तारीख को उन्होंने, जनवरी में 1 जनवरी को ही, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दिया।
क्योंकि मैंने उनकी मनसा पूरी नहीं होने दी। वो चाहते थे कि उस लेडीज के पास चले जाए, उसके साथ न्यू ईयर मनाए। मनाया उन्होंने, 7 जनवरी को न्यू ईयर मनाया। मुझे तो थप्पड़ मारा, मेरी नया साल मेरा खराब कर दिया। 3 जनवरी को भी मिले, 5 जनवरी को भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। यहाँ तक कि जो वो लव लव बर्ड्स के जो डेज होते हैं वो तक इन लोगों ने सेलिब्रेट किए। अभी फरवरी के जो लव वीकेंड होते हैं सब कुछ सेलिब्रेट किया। मैं चटपटाती रही, लेकिन फिर भी मुझे गुरु का भी इतना विश्वास है तो मेरे सब कष्ट काटेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ, गुरु जी मेरे बच्चों का ध्यान रखना और उस लेडीज को इतना समझा देना कि जो ऊपर वाले ने रचा है ना वही सही होता है। जो साथ ऊपर वालों ने बनाया है वही साथ सही होता है। ये थर्ड एंगल कभी भी सही नहीं होता। अगर थर्ड एंगल है वो भी ऊपर वाले की वेदना है। सब कुछ वही रचते, वही करते। फिर ये तांत्रिक क्रियाएं क्यों करना? अगर थर्ड एंगल है, प्यार है तो है, जाहिर सी बात है, तो वशीकरण क्रियाएं ना करे। अपने प्यार से जीते किसी को, अपने प्यार से किसी को मनाए। ये क्रियाएं करके किसी को अपना बना के कोई फायदा नहीं है। प्यार से बनाओ। अगर वो किस्मत का उसकी किस्मत का है तो वो प्यार से रखे ना, कोई मनाही नहीं, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि वो भगवान का है। भगवान ने हमारे नसीब में लिखा है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर क्रियाओं को अभी जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि वो मेरे पे तांत्रिक क्रिया कर रही है या मारन क्रिया कर रही है या जो भी मेरे बच्चों को, मेरे अगर कर्म में लिखा है तो वो होगा ही। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं ये भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे लिए कर रहे हैं, सारे स्टैंड गुरुपा ले रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? मैं क्यों अपने कर्म और खराब करती जाऊं? तकलीफ होती है, रोना आता है, ह्यूमन नेचर की ये सब होगा ही। इसके लिए मैं बार बार माफी भी मांगती हूँ। गुरुजी आप मुझे रोने के लिए मना करते हो क्योंकि मेरे रोते ही मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है ना कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। इसलिए मुझे गुरुपा रोने के लिए मना करते हैं कि मेरी बेटी तू मत रो, तू रो करके अपने जिंदगी मत खत्म कर। और आ जाता है मेरे रोना, मैं फिर बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन क्या करूं? चीटिंग नहीं होती ना बर्दाश्त। वो आप देख लेना गुरुजी। और जो दिया ना आपने उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे एक दिन का भी वो सम्मान नहीं देता था और आपने वो सम्मान दिलाया। कहते ना आग पर से जल कर वो तक परीक्षा पास कर ली मैंने और वो आपने करवाई है गुरुजी। इसके लिए भी शुक्राना। मैं नहीं कर सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मौत पर से वापस आऊंगी और अपने दूसरे बच्चे को भी देखूंगी या उसके साथ अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करूंगी। कुछ भी नहीं, सब कुछ आपने दिया। वो पल, ये दोनों बच्चे, सब कुछ आपने दिया। इसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आप आगे भी मुझे संभालेंगे, मेरे मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे सच का मार्ग दिखाएंगे, मुझे सही मार्ग दिखाएंगे गुरुजी। मुझे ये यकीन है कुछ गलती हो जाएगी आप मुझे रोकेंगे और आपकी बेटी रोकेगी, आपके साथ चलेगी। इस बेटी को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके साथ की जरूरत है गुरुजी, सिर्फ आपके साथ ही। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सभी साथ संगत मुझे माफ कर देना। घर की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करती तो शायद शुक्राना नहीं कर पाती, मैं बता नहीं पाती। मैंने 2 बार कोशिश की लेकिन गुरुजी की आदेश के अनुसार मुझे ये आज बोलना ही पड़ा। लाख कठिनाइयां आ जाए, जग निराशाएं हो जाए, घनघोर अंधेरा हो, जहाँ गुरुजी की रोशनी है और गुरुजी का साथ, वहां सारी उम्मीदें हैं, सभी आशाएं हैं, सभी खुशियां हैं। घबराहट होगी फिर भी खुश होना, आंसू आएंगे उस आंसू को पोंछ लेना और गुरुजी पे विश्वास रखना। सब कुछ होगा, सब ठीक होगा। जो आपकी किस्मत में नहीं वो भी मिलेगा आपको। ये गुरुजी है, ये गुरुपा है, ये सखा है, ये बंधु,
ये नहीं बता सकती मैं क्या है। मेरी लाइफ सर्कल सब कुछ है। मैं अपने सास को मैं अपनी दुनिया मानती थी। मेरी सास इतनी ही अच्छी थी ना, मैं उनको अपनी सारी दुनिया मानती थी, और वो चली गई तो मेरी दुनिया खत्म हो गई। आई एम वेरी डिप्रेस्ड। बहुत गलत कर्म किए हैं मैंने उसके बाद, बहुत लड़ाइयाँ की है मैंने, बहुत उल्टे जवाब दिए मैंने। उसके लिए भी माफी है गुरुजी। किसी को गलत जवाब नहीं देना चाहिए था। दुख मुझे था, केला मुझे चाहिए था, लेकिन मैं टूट के बिखरी। लेकिन तब भी संभली हुई थी, इसलिए गुरुजी तब आपने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। बहुत प्यारी चीज खो दी मैंने, तब जाकर के आपका साथ मिला मुझे, और आप मेरे लिए सब कुछ बन गए, मेरी सारी दुनिया। मैं बता भी नहीं सकती कि आप मेरे लिए क्या हो। और मैं समझती हूँ सभी संगतों के लिए ये वही फीलिंग होगी जो फीलिंग मेरे अंदर है। इस सभी संगतों के अंदर ये फीलिंग होगी कि गुरुजी क्या है। सबकी दुनिया के अहम हिस्से में गुरुजी बसते हैं। सबकी सांसों के कण कण में गुरुजी बसते हैं। सामने अगर उनका एहसास हो जाता है तो आगे करने का भी मन करता है। मैं अपने बेटे को ही गुरु जी बोलती हूँ और उनको ही हक कर लेती हूँ कि गुरु जी आप मेरे पास हो। मेरे बेटा बनकर के मेरे पास आ गए। जो मेरे भाग में नहीं था वो दे दिया आपने। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिजनेस की तरक्की कराने के लिए भी शुक्राना, मेरे घर परिवार चलाने के लिए भी शुक्राना, मान सम्मान दिलाने के लिए शुक्राना, मेरे पापा की लाइफ सेफ करने के लिए शुक्राना। आप हमेशा कहते थे तुझे अभी नहीं समझ में आएगा, तुझे समझ में आएगा, तू रुक जा। और मैं समझ में नहीं आता था मुझे। बहुत बार गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, लाइफ ब्लेस की है, और मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी। आप जो देते हैं, आप जो करते हैं, वो हम संगत नहीं समझ पाते, और आप बहुत कुछ कर जाते हैं हमारे लिए। आप अपना ध्यान रखिएगा और हमारे आसपास रहिएगा ताकि हम आपका ख्याल रख पाए। हम अपने कर्मों से आपको कभी भी क्षति न पहुंचाएं। बस हमारे आसपास रहिएगा गुरुजी, हमारे संग संग रहिएगा गुरुजी। कुछ गलती हो गई है तो प्लीज माफी माफी माफी। और मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। संगत जी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आज का जो शुक्राना है ना संगत जी, वो बहुत बहुत ब्लेस्ड है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी। आज जो गुरुजी तो कहते हैं जो शुक्राना करते हैं उसे में भी ब्लेसिंग मिलती है, जो शुक्राना सुनते हैं उसको भी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। प्लीज आप लोग भी मन से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि ये पूरा ब्लेस सत्संग है संगत जी। गुरु जी कल मुझे इंसानी रूप से मिलने आए थे संगत जी। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज 9 मार्च है संगत जी, आज संडे है। अभी मैं अमृत वेला में शुक्राना करने बैठी हूँ संगत जी। गुरु जी आज मुझे 4 बजे के बाद उठाए संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी मुझे अमृत गला बख्शा है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी का मेरे पास वैसे मैसेज आया है, जी पुत्र 11 दिन प्रतिदिन शुक्राना कर, तेरी सारे कष्ट काट रहा हूँ, सेवा करना भूल ना जाए। तो मैं आज शुक्राना करने आई हूँ बाबा। आज मेरे शुक्राना का फास्ट दिन है संगत जी, क्योंकि आज से मैं 11 दिन कंप्लीट करूंगी। तो गुरुपा आज मैं अमृत वाला में शुक्राना करने आई हूँ बाबा। आज जो शुक्राना है ना संगत जी, वो क्या है ना, गुरुजी ना अम, उस सैटरडे को ना, जो सैटरडे चला गया ना, उस सैटरडे को मैंने गुरुजी मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि बेटा तेरे ऊपर पूरा बहुत भारी संकट आया है, तो अमावस्या से लेकर होली तक तू संभल कर रहना। और गुरु जी ये भी बोला था तेरे ऊपर बहुत बड़ा मरण क्या हो के कही गई है, ब्लैक मैजिक जो करने वाला है वो रुक नहीं रही है, वो कर रही है। तेरी अनोनिम वस्त्र से उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, कि जलती चिता पर भी उन्होंने तेरा तुझ पर ब्लैक मैजिक किए, फिर तू डर मत, मैं हूँ, तू मंत्र जप कर और शुक्राना कर, मेरा सेवा कर संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो क्या है ना संगीत जी, अब तो किसी चीज से डर भी नहीं लगता संगीत जी, क्योंकि मेरे क्योंकि वो है ना संगीत जी, मेरे पिता मेरे परमेश्वर भोलेनाथ, वो तो में बैठा है ना संगीत जी, वो तो सब देख रहे हैं ना संगीत जी। मेरे भोलेनाथ के हाथ मेरे सर पर है, मेरी बेटी के सर पर है, पूरे संगत परिवार के हाथ सर पर है संगीत जी। तो कोई चीज हमारे कुछ नहीं बिगड़ सकता संगीत जी। तो मैं तो गुरु जी से बोलती गुरु जी अब है ना, तो क्या अब किसी चीज से डर नहीं लगता संगीत जी। अब तो सिर्फ मुख से एक ही मंत्र जप करती हूँ संगीत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो क्या होना संगीत जी, उस सैटरडे को गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि तुझे सैटरडे को वो जाना है। तो मैंने जब सत्संग सुना ना संगीत जी, तो वो रात हो गया था संगीत जी, तो जाने का तो टाइम भी नहीं था। गुरुजी ने सत्संग में आंटी बोल रही थी कि शीतला माँ का मंदिर जाना है, माँ को सिंगार का सामान चढ़ाना है, मीठा लस्सी देना है, नारियल चढ़ाना है संगीत जी। तो ना मैं कई दिनों से ना सोच रही थी कि मैं नहीं जा पा रही थी संगीत जी। वो बोलता है ना, गुरुजी बोलते हैं ना, जब माता रानी के बुलावा आता है ना तभी हम जा पाते हैं संगीत जी। और गुरुजी ये भी बोले थे कि हनुमान जी के मंदिर भी जाना है, हनुमान जी को 100 किलो गुड़ चढ़ाना है, लड्डू देना है, वह बैठ के हनुमान जी का हनुमान चालीसा 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और एक नींबू लेना है, नींबू लेके 5 लौंग वहाँ उसमें गाड़ना है और हनुमान चालीसा पाठ करना है। फिर 7 बार अपने ऊपर सर से घुमा के हनुमान जी के चरण में रख के आने के लिए बोला था। तो अपने ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है ना वो काट जाएंगे संगीत जी। तो ना मैं जब वो सत्संग सुनी ना संगीत जी, तो सैटरडे को रात हो गया था संगीत जी। तो मैं नेक्स्ट दिन मैं सोची थी तो मैं जाऊंगी, नहीं जा पाई संगीत जी। फिर मेरे बेटे की भी एग्जाम चल रहा था ना संगीत जी, मेरे नहीं हो पाया संगीत जी, और मेरा भी स्कूल था। तो देखिए ना गुरुजी का मैं फिर भी मैं सोचा था संगीत जी मैं ट्यूसडे को चले जाएंगे, फिर नहीं हो पाया संगीत जी। फिर गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया ना संगीत जी, कल जो सैटरडे गया ना, आज तो संडे है, तो कल मेरा बेटी का एग्जाम कल ही खत्म हुआ है संगीत जी। तो मेरी बेटी तो स्कूल चली गई, उसे मैं छोड़ के आ गई इसको। तो आके फिर मैंने सोचा मैं आज ही चली जाऊंगी। मैं गुरुजी को बोली गुरुजी आप ही मुझे लेके जाना। तो मैं फटफट नहा के सुबह में निकल गई संगीत जी। तो मैं माता रानी के लिए सिंगार का सामान ले आया संगत जी, शीतला माँ के लिए हलूद का वो जो हल्दी कलर का है ना, येलो कलर का चुनरी, फिर मैंने मीठा लस्सी, सिंगार का डालता सिंदूर, वो जो सिंगार का सामान होता है ना 16 सिंगार का सामान, वो भी मैंने लिया। फिर माता रानी के लिए मैं मिष्टी भी लिया संगीत जी।
नारियल भी लिया, फूलों भी लिया संगीत जी। फिर मैं लेके गई संगीत जी। सो माता, मैं जब जा रही थी ना तो गाड़ी में ना मुझे माँ लिखा हुआ गाड़ी मुझे दिख रही थी संगीत जी। तो कल मेरा माता रानी का स्ट्रॉन्ग बुलावा था संगीत जी। मैं समझ गई कि माता रानी मेरे लिए वेट कर रही है संगीत जी। तो मैं जाके ना बहुत बहुत माता रानी का शुक्राना किया। जो शुक्राना माँ, शुक्राना 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 मुझे बुलाने के लिए। फिर मैंने माता रानी के बहुत अच्छे से पूजा किया संगीत जी। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ शीतला माँ का ना ऐसे कोई मंदिर नहीं है संगीत जी। मेरे स्कूल के पास ही एक आंटी का घर है। उन घर के बाहर ही एक छोटा सा मंदिर है संगीत जी। उन्होंने उसमें शीतला माँ का पूजा होता है संगीत जी। अब मैं यूं पे जाती हूँ संगीत जी। तो मैंने माँ को अच्छे से पूजा किया संगीत जी। मन बहुत प्रसन्न हो गया संगीत जी। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र भी जप किया 7 बार संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं पूजा देके आ रही थी ना संगीत जी, रास्ते में मुझे बाबा माँ फिर से जय श्री राम, जय बजरंग माता रानी का आशीर्वाद मिला संगीत जी। मैं तो बहुत खुश हो गई संगीत जी। फिर मैंने वो ना गुरु जी ना हर एक मैसेज फ्राइडे को थर्सडे को रात को मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा फ्राइडे से होलास्टक जो शुरू हो गया है। जो लोग जो होली में जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, वो कल से शुरू कर देगा। तू जल्दी से उपाय कर संगीत जी। तो मैं तो गुरु जी को बोली, गुरु जी आप ही मुझे हाथ पकड़ के करा देना। तो मैं ना कल मैंने सोचा था मैं 3 जगह जाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने उस दिन कल को मैं ना फ्राइडे को सुबह गुरु जी ने मुझे ड्रीम दिखाया संगीत जी। मैंने ड्रीम में ही देखा कि मैं ना कई जगह पे मैं एक नर्सिंग होम में हूँ, जहाँ मेरी दीदी आई हुई है संगीत जी। पता नहीं मैंने अपनी दीदी को क्यों देखा। मेरी जी बड़ी बड़ी दीदी है, वो दीदी आई है। मैं अपनी बेटी के लेके गई हूँ संगीत जी। मैंने अपनी दीदी को बोल रही हूँ, दीदी तुम क्यों सब कुछ छोड़ के आ गए हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो दीदी कुछ नहीं बोल रही थी संगीत जी। फिर मैंने देखा और नर्सिंग होम में जो नर्सिंग होम जो मालिक है, क्या है ना, वो आते हैं, आते ही मुझे बोलते हैं जे कुछ देर बाद ही यहाँ पे पूजा शुरू हो जाएगा। कि नर्स वो सब नर्सिंग होम में संगीत जी भगवान का मूर्ति लगा हुआ होता है ना, तो वहाँ पे भी राधा माधव का मूर्ति था संगीत जी। तो हम लोग उसके थोड़े पास ही खड़े थे संगीत जी। मुझे क्लियर क्लियर अभी भी क्लियर में दिख रहा वो जो ड्रीम है ना, मुझे अभी भी याद है संगीत जी। पहले फिर अंकल बोल रहे हैं आप लोग कुछ देर बाद पूजा शुरू हो जाएगा, आप लोग पैसा दे दीजिए। फिर मेरी दीदी ना, मैं देखती हूँ मेरे दीदी बैग से 50 रुपीज देते हैं संगीत जी। फिर मुझे भी बोलते हैं, तो ना पता नहीं संगीत जी, मैं ड्रीम में यही बोल रही हूँ कि हम लोग तो एक है, वो दीदी ने तो दे दिया। तो उन्होंने बोला नहीं आप भी दीजिए। फिर मैंने ना पर्स से आप 10 रुपीज 2 रुपीज दीजिए, ऐसे वो अंकल बोल रहे थे। फिर मैंने पर्स से ना 25 रुपीज मैंने दिया संगीत जी। फिर ना मेरा जो सपना था ना, वो वही मैंने और भी याद नहीं है संगीत जी, वो टूट गया। फिर मैंने सोचा मैंने ऐसे क्यों सपना देखा। फिर मैंने राधा माधव से भी क्योंकि मैं अपने राधा माधव से भी बहुत प्यार करती हूँ संगीत जी। कि गुरु जी के आने के पहले ना मैं राधा माधव की पूजा करती थी संगीत जी। तब तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही हम जाप मैं करती थी संगीत जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तब ना मन में ना एक थॉट था कि मैं तो कोई भूल नहीं कर रही हूँ। मेरा गोविंद मुझसे रूठ नहीं तो रही है ना। मैं तो अभी पहले तो हरे कृष्ण मंत्र जप करती, अभी तो मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। फिर गुरु जी ने मुझे इसका भी जवाब दे दिया था संगीत जी कि बेटा तुझको कोई भ्रम नहीं है, तेरे को भूल नहीं कर रही है, क्योंकि मैं ही तेरा नारायण हूँ, मैं ही तेरा शिव हूँ, मैं ही तेरे सब कुछ हूँ। क्योंकि मेरे मुझ में सब शक्ति समाहित है, क्योंकि वो डिवाइन पावर, वो सृष्टि के मालिक तो मेरी गुरुपा है ना संगीत जी। तब से वो क्लियर हो गया संगीत जी कि मेरी गुरुपा मेरे लिए मेरे नारायण है, मेरे गोविंद है, मेरे महाशिव है संगीत जी, मेरे बड़े बजरंगबली है। तब अभी तो मैं चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ संगीत जी। तो मन में मेरा सिमरन चलती रहती है। मेरी गुरुपा को सब पता है संगीत जी। मेरी जो सांसें चल रही ना, उसमें भी वो भी गुरु जी के नाम की है संगीत जी। तो इस ये जीवन मैंने गुरुपा पे दिया है ना संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत बार लाइव ब्लेस किया है संगीत जी, मुझे मेरी बेटी को। इसके लिए भी गुरुपा
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ संगीत जी, मैंने सोचा मैं कल ही 3 जगह जाऊंगी। शीतला माँ के मंदिर जाऊंगी, फिर मेरे उधर ना जो क्या मेरे पापा तो फौजी में थे ना संगीत जी, तो मैं अभी मेरे पापा रिटायर हो कर चुके हैं, तो मेरे पास ही वो फौजी का सेक्टर है, तो फौजी में जो मंदिर है ना राधा कृष्ण की, मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो मैं जब मैं चाहती थी वहाँ पे भोलेनाथ भी है, शिवलिंग भी है और बजरंगबली भी है। तो मैंने सोचा मैं या फिर राधा गोविंद के जाऊंगी, फिर मैं माता रानी की काली माता का मंदिर भी चली जाऊंगी, वो भी सेक्टर में ही है संगीत जी, हमारा फौजी सेक्टर में। क्योंकि तो फिर मैं ना वो शीतला माँ के आने के टाइम ही मैं फिर से वो दर्शक भांडा चली गई। फिर मैं वहाँ से माँ काली माता के लिए माँ के लिए बड़ा बड़ा एक चुनरी, रेड कलर का चुनरी लिया, फिर सुहाग का सामान लिया, सब कुछ लिया संगीत जी लेके। फिर मैं घर आ गई संगीत जी। फिर मैं ना देखिए गुरु जी ने कैसा मेरा परीक्षा लेते हैं संगीत जी। और गुरु जी ना मुझे अपने चरण पे जोड़ने से पहले ना बहुत नींबू की तरह मुझे निचोड़ा है संगीत जी। गुरुजी बहुत बहुत मेरा परीक्षा लिया है संगीत जी। काल भी गुरुजी ने मेरा परीक्षा लिया संगीत जी। कैसे ना मैं बताती हूँ सुनिए। कल जब मैं आई ना घर में माता रानी के सुहाग का सामान लेके, फिर मैं और राधा माधव के मंदिर जाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। फिर मैं एक नींबू लेके जो गुरुजी ने उपाय बोला था, तो मैंने सोचा वो घर में करके फिर मैं जाती हूँ। फिर मैं वो नींबू और 5 लौंग लेके बैठ गई संगीत जी। वो भगवान मेरे जो पूजा घर है ना, गुरुजी भी है वहाँ पे, तो मैं बैठ गई। फिर मैं हनुमान चालीसा पाठ करके 5 बार वो फिर 5 लौंग वो नींबू में गाड़ा संगीत जी, वो कर रही थी। फिर मैंने देखा मेरे पापा पीछे घर में आके बोल रहे कि मेरी बेटी मैं जब आई ना संगी, सॉरी एक बात मैं बोलने भूल गई। मैं जब शीतला माँ को पूजा देके फिर मैं जब वो माता रानी के श्रृंगार लेके आई ना, मैंने देखा वो मेरी बेटी आ गई थी संगीत जी वो एग्जाम देके। फिर मैंने बेटी को बोला जे तू रात्रि नहा लो, फिर मैं तुम्हें भी ले जाती हूँ। मेरी बेटी ना वो क्या है ना संगीत जी, बहुत जिद्दी है संगीत जी, थोड़ा बात नहीं सुनते संगीत जी। पता नहीं वो लोग जो नेगेटिविटी वो फैलते हैं ना संगीत जी, वो मुझ पे तो हावी नहीं होता संगीत जी, यार हावी होती भी है तो ज्यादा टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन वो मेरी बेटी को बहुत हावी होता है संगीत जी। मेरी बेटी इतना जिद करती है ना, मुझसे बहुत लड़ती है संगीत जी। मेरे कुछ बात नहीं सुनते संगीत जी। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी के जरिए संगीत जी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना स्पिरिचुअल की हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ। उन लोग को रोकने के लिए मेरी बेटी की तरफ से मुझे ट्राई करते हैं संगीत जी, लेकिन रोक तो नहीं पाता है संगीत जी, क्योंकि मैं मैं स्पिरिचुअल थी और हूँ और भी और ज्यादा रहूंगी, क्योंकि मेरी गुरु जी की कृपा मेरे साथ है संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं बोल के ना मैं चली गई संगीत जी। तो मैं जब गई ना, तो मेरी जब हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी, तो मेरे पापा मुझे बुलाने आए कि हम तेरी माँ को बोल रही थी, माँ भी पूजा घर में था। मैंने सुना कि वो तेरी बेटी मेरी बेटी जो नहाने गई ना उसको पॉटी लग गया है। तो मैं बोल रही थी उसको मैं अब मुझे जाना होगा बाथरूम में। तो मैं हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी संगीत जी। मैं जब सुनी ना मुझे थोड़ा खराब भी लगा कि गुरुजी कैसा है मेरा परीक्षा में ले रहे हो, अभी तो मैं जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, फिर से मुझे होम बाथरूम आना पड़ेगा, फिर से उसको वॉश करने, फिर नहाने, फिर एक बार मुझे और भी नहाना पड़ेगा। तो ना मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था संगीत जी, लेकिन वो गुस्सा नहीं करना चाहिए था संगीत जी, लेकिन मैं थोड़ा गुस्सा हो गई कि मैं अभी जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, फिर से मुझे अभी बाथरूम आने पड़ेगा। तो ना मैं थोड़ा गुस्सा ही हो गई थी संगीत जी। फिर वो क्या गुरुजी ने किया क्या संगीत जी, मैंने सोचा ठीक है वो बाथरूम में है, मैं जल्दी जल्दी पूजा करके आती हूँ, फिर मैं उसके लेकर फिर माँ काली माता मंदिर चली जाऊंगी, राधा माधव के मंदिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो मैंने ना गुरुजी ने बोला था सैटरडे को जब शिवलिंग में जल चढ़ाना है, फिर जल में ना तिल मिला के चढ़ाना है संगीत जी। तो मैं वही लेके मैं ना थोड़ा जब जाने लगी ना, वो जल ना पूरा गिर गया संगीत जी। देखिए गुरुजी का कहना, गुरुजी का क्या किया गुरुजी ने, वो गिर गया संगीत जी। फिर मेरी माँ बोलने लगी बेटा तू ऐसा मत जा, फिर तू उसको लेकर ही जा, हाँ, शायद भगवान भी चाहती है तेरे बेटी के साथ लेके जा, ऐसा मत कर। फिर ना मैं सॉरी गुरुपा को सॉरी बोला संगीत जी। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं फिर से बाथरूम में आकर उसको वॉश करा कर उसको फिर से उसको नहा दिया। फिर मैं भी नहा के फिर से मैं
पूजा घर में गई संगीत जी। ये सब कुछ ठीक ठाक करके फिर मैं अपनी बेटी को लेके गई संगीत जी। फिर मैंने गुरुजी अब जब मैं बाथरूम में आई थी ना संगीत जी, और एक बार जब मैं मेरे बेटी को वॉश करने में जब आई थी ना बाथरूम में, उसको जब नहा रहे मैं जब बाथरूम में आई ना, बाथरूम में इतना मुझे इतना अच्छा खुशबू आ रहा था ना संगीत जी, मुझे लग रहा था कोई पूरा सेंट का बोतल ना बाथरूम में स्प्रे करके चली गई है संगीत जी। इतना खुशबू मेरे बाथरूम में था ना संगीत जी। मैं ना एक बार बाथरूम में घुसा था, फिर मैं बाथरूम निकल के मेरे पापा को बोल रही, पापा आपने क्या रूम फ्रेशनर स्प्रे किया? इतने पापा ने बोला नहीं, तो लेकिन बाथरूम में बहुत बहुत अच्छा खुशबू था संगीत जी। तो मैंने समझ गई और कोई नहीं, मेरे गुरु जी की खुशबू है संगीत जी। मैं गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना किया और सॉरी बोला, जो गुरुपा सॉरी सॉरी गुरुपा, मैं गुस्सा हो गई थी ना, सॉरी से गुरुपा, मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ। मैं कान पकड़कर गुरुजी को सॉरी बोलती हूँ, गुरुपा आप मुझे माफ कर देना। वो गुरुजी थे संगीत जी। गुरुजी ने अपने बाथरूम में मुझे अपना प्रेजेंस फील कराया संगीत जी। फिर मैं अपनी बेटी को जल्दी जल्दी सब कुछ करके फिर मैं उसे नहा के फिर मैं भी नहा लिया संगीत जी। फिर मैं वो गुरुजी जानते हैं संगीत जी, पता नहीं गुरुजी फिर से मुझे क्यों नहाने को दिया संगीत जी। एक बार तो मैं पूजा करके आई हूँ शीतला माँ का मंदिर से, फिर से गुरुजी ने मुझे और एक बार मुझे नहाना पड़ा संगीत जी मेरी बेटी के लिए। फिर मेरी बेटी को सब सब करके फिर मैं पापा को लेकर मैं चली गई संगीत जी राधा माधव के मंदिर में संगीत जी। फिर मैं जाके फिर मैं राधा माधव को ना दिल से सॉरी बोला संगीत जी। पता नहीं मैं ये गोविंद है मेरे राधा माधव, मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना, हे गुरु जी आप मुझे माफ कर देना। फिर मैंने फिर बहुत अच्छे से पूजा किया, लेकिन गुरुपा इस बार ना मैं घी का बातें लेने भूल गई, क्योंकि घर में भी घी का वो दिया ही नहीं था संगीत जी, वो खत्म हो गया था। और जो दिया का माटी का दिया था ना वो टूटा हुआ था, तो मैंने नहीं दिया था। मैं मोमबत्ती और जो अगरबत्ती होता है ना वो लेके गई थी संगीत जी। तो मैंने पहले राधा माधव जी का पूजा किया, वहाँ पे माता रानी भी थे, माता रानी की भी पूजा किया। फिर मैं गणेश जी को भी, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा तो अगर तो गणेश जी तेरा ऊपर गुस्सा हुई है, ये लेके गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था संगीत जी। पता नहीं मुझसे कोई भूल हुआ तो ये गणपति बापा में अगर मुझसे कोई भूल हुई तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना। मैं गणेश जी को कान पकड़ के वापस सॉरी भी बोला। फिर मैंने गणेश जी के सामने जरा दुब्बा रखा, फिर रेड फूल दिया गणेश जी को, जरा एक फल भी दिया संगीत जी गणेश जी को। हे गणपति बप्पा मुझे माफ कर देना गणपता, ओम गणपते नमः। फिर मैंने वहाँ पर जो शिवलिंग था ना, फिर मैंने शिवलिंग में जल चढ़ाया संगीत जी, और जल में तिल दे के चढ़ाया। फिर मैंने गुरु जी के जल से अभिषेक भी किया। फिर मैंने वो कंद फूल के माला भी शिवलिंग में दिया संगीत जी। फिर मेरे पापा भी पूजा किया। फिर मेरी बेटी की भी जल ढाला संगीत जी। फिर मैंने बहुत अच्छे से शिवलिंग में पूजा किया संगीत जी। मैंने गुरु जी के लिए भी संदेश के भोग ले गया था संगीत जी। फिर मैंने ब्रजबली के सामने वो 100 किलो के जो गुड़ लेके गई थी वो मैंने रखा। फिर लड्डू का भोग भी लगाया, मैंने पापा में भी लड्डू का भोग लगाया। फिर मैंने वहाँ पे जो मैं नींबू ले गई थी ना, वो नींबू अपने ऊपर 7 बार घुमा के फिर मैंने हनुमान जी के चरण में रखा। वो मैं जो कल ना गुरु जी ने मुझे बोला था मैं पान का पत्ता का उपाय करने के लिए, मेरी बेटी को ऊपर नजर लगा है, तो बहुत बुरी नजर लगा है संगीत जी। तो मेरी बेटी जब स्कूल जा रही थी ना, उसके पहले मैंने गुरु जी के सामने 7 बार पान उसके ऊपर सर से घुमा के रख दिया था संगीत जी। मुझे तब नहीं पता था मेरी बेटी आज जा पाएगी कि नहीं, लेकिन मेरी बेटी भी जब मंदिर गई ना, सॉरी गुरुपा, मैंने फिर से हनुमान जी के सामने वो पान का पत्ता का 7 बार उसके सर पे घुमाया के फिर मैंने हनुमान जी के चरण में रखा। मैं हनुमान बाबा को बोला, हनुमान जी मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है मारने के, वो सब आप काट देना। वो जो संकट है ना आप वो सब कुछ काट देना। प्लीज आप मैं आपका कृपा का हाथ मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर रखना, मेरे परिवार के ऊपर आप रखना, क्योंकि हनुमान जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर संगीत जी। मैं कि हनुमान जी को बहुत बहुत मानती हूँ। गुरु जी तो मुझे अभी नीम कोली बाबा को भी मुझसे जोड़ दिया है संगीत जी। नीम कोली बाबा को भी बहुत अच्छा मैसेज आता है मेरे लिए संगीत जी। अब जब संगीत जी फिर मैं जब पूजा कर वहाँ पे मैं हनुमान जी के सामने 7 बार हनुमान चालीसा भी पाठ किया संगीत जी। कल गुरु जी ने मुझे
एक साथ सारा उपाय करा दिया संगत जी। गुरुजी तो सैटरडे को बोला था ना, और सैटरडे गुरुजी ने सब कंप्लीट कर दिया संगत जी। जब मैं पूजा करके मेरी बेटी और मैं और मेरे पापा मंदिर से निकल रहे थे ना संगत जी, तब मेरे सामने एक गाड़ी गया जिसमें बाबा माई आशीर्वाद लिखा था, और एक टेम्पो ट्रक, छोटा छोटा ट्रक होता है ना, वो आ रही थी संगत जी। उसमें बड़ा सा ओम लिखा हुआ था संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा पूजा भी स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा संगत जी, क्योंकि मुझे जय श्री राम जय बजरंग भी लिखा हुआ भी गाड़ी में मिला संगत जी। गुरु जी को बहुत बहुत ब्लेस्ड है संगत जी। मैं गुरु जी को बहुत ब्लेसिंग मिलते हैं संगत जी। गुरु जी तो मुझे 7 नंबर से भी ब्लेस किया है संगत जी। फिर ना संगत जी, क्या गुरु जी ने कैसा चमत्कार किया, जब मैं वो सब करके फिर घर में आ गई ना, जब मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी ना, तब में गुरु जी ने मन में थॉट डाला कि बेटा आज काली मंदिर मत जा। वो तो जो मंडे है ना, मंडे को जो एकादशी है, अम्ल की एकादशी आ रही है ना, तो उस दिन चले जाना। तो गुरु जी ने उस टाइम मुझे बता दिया था संगत जी। तो मैंने सोचा मैं आज काली मंदिर नहीं जाऊंगी, तो गुरु जी ने बोला है एकादशी के दिन जाने के लिए, एकादशी के दिन जाऊंगी। तो मैं ना, जब हम लोग घर आ गए ना संगत जी, जब पूजा घर में गए ना, तो गुरुजी ने थॉट डाला संगत जी, जे बेटा तुझे तो मैं 7 मोर पंख लाने के लिए बोला था ना, कि गुरुजी ने बोला था कि 7 तेरे ऊपर जो कर्ज है ना, वो 7 मोर पंख ला के मेरे ऊपर जो मेरा जो स्वरूप रखा है ना उसके ऊपर रख देना, तो तेरा जो ऊपर जरा जितने सारे कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो ना मैं नहीं ला पा रही थी, नहीं हो रहा था संगत जी। लेकिन कल जब मैं पूजा करके आई ना, गुरुजी ने थॉट डाला, बेटा तू तो नहीं लेके आई। फिर मेरा मैंने मम्मी को बोला जी, मेरा फिर मम्मी मैं दुकान से आ रही हूँ, ऐसे बोलकर ना मैं मेरी बेटी को नहीं लेके गई, मैं खुद ही चली गई संगत जी वो लाने। मेरे सामने ही दुकान है, दर्शन कुमार भंडार है, वहाँ पे मैं चली गई। तो मैं अंकल को बोला अंकल जी मयूर पंख है, तो उन्होंने पहले ना बोला था संगत जी। फिर मैंने देखा जो कोने में है, तो मैंने बोला अंकल वही है, तो अंकल बोला हाँ ठीक है, आप देख लो ना। तो वहाँ पे ना 2-3 मोर पंख अच्छा नहीं था संगत जी, तो मैं कलेक्ट बात रहा था, मैं दिख रहा था कौन सा अच्छा है, मैं ऐसे बोल के ना मैंने 7 मोर पंख मैं एक साइड में रखा संगत जी। फिर मैंने क्या होना संगत जी, मुझे ना जो कीर्तन होता है ना, हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन का आवाज आ रही थी संगत जी। तो वो रोड दुकान भी रोड के साइड में था ना संगत जी। फिर मैंने देखा, और जो दुकान के मेरे श्री के नाम जो दुकान में ही मैंने देखा जो बड़ा सा जो हमारे इधर जो नगर कीर्तन होता है ना, सब जगह हरे कृष्ण हरे राम जो कीर्तन में निकलता है ना, तो हमारे इधर वो कीर्तन चल रहा है संगीत जी, राधा माधव का। तो कीर्तन में जो लोग कीर्तन कर रहे हैं ना, वो सब लोग नगर कीर्तन के लिए निकले थे संगीत जी, वो भी गोपाल के लेकर संगीत जी। तो मैंने ना जब देखा ना, जे एक अंकल जी अपने सर पे गमला में गोपाल को बैठा के वो जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं, और हरे कृष्ण हरे राम के कीर्तन हो रहे हैं संगीत जी। फिर मैंने ना क्या किया, वो मोहित पंख मेरे हाथ में था ना, मैंने 7 मोहित पंख मेरे हाथ में था, तो मैं वो दुकान पे मैं अंकल जी को बोला अंकल जी मैं आती हूँ बोल के ना, एक मोहित पंख लेके ना मैं भाग के ना वो मैंने वो अंकल जी के पास में गया। तो अंकल जी सर में अंकल जी के सर में वो गमला में गोपाल बैठे हुए थे संगीत जी, और सब लोग डांस कर रहे थे, हरे कृष्ण हरे राम जा रहे थे संगीत जी। मैं इतना खुश हो गई ना संगीत जी, गुरु जी ने कहा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया संगीत जी, वो गोपाल के रूप में संगीत जी। फिर मेरे पास 50 रुपीज था संगीत जी। फिर मैंने ना मोहित पंख मेरे गोपाल के चरण में रखा, 50 रुपीज भी रखा है। फिर मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगीत जी। कल मेरा गोपाल ने मुझे आशीर्वाद दिया संगीत जी। और मैं कल देखिए होली से पहले कल में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ भी होली भी खेला संगीत जी। मैं अपने गोपाल को होली भी लगाया। अभी जो वो वृंदावन में तो शुरू हो गया ना संगीत जी, अभी तो मैंने अपने गोपाल को भी होली का रंग लगा संगीत जी, वो चरण में दिया। फिर गोपाल को भी बहुत बहुत आदर किया संगीत जी। फिर मैंने वहाँ पे जो आंटी लोग था, वो आंटी लोग भी आई, मुझे भी रंग लगाया, हाँ होली का रंग लगाया। उन लोगों ने बहुत बहुत प्यार किया मुझे हक किया संगीत जी। मेरा मन बहुत खुश हो गया संगीत जी। कल गुरुजी ने इसलिए शायद गुरुजी मुझे थॉट डाला, जब बेटा तू अभी जा, अभी मोहित पंख लेके आया। देखिए संगीत जी, मोहित पंख लाने से बहाने में गुरुजी मुझे ब्लेस करने आए थे संगीत जी, वो भी गोपाल के रूप में संगीत जी। कल गोपाल के साथ मैंने होली खेला है संगीत जी। वो मेरे तो जीवन धन्य
हो गया संगत जी। मैं बहुत मेरे आँख में आँसू आ गया था संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया संगत जी। तो मैं ना फिर मैंने ना वो लोग भी हो जो आंटी लोग था ना, आंटी लोग भी मुझे बहुत प्यार दिया। सब लोग ने मुझे रंग लगाया संगत जी। मैंने उन लोगों को लगाया। फिर मैंने गोपाल को भी रंग लगाया। उनको भी फिर एक अंकल आके बोलती है, आगे मैं देखती हूँ मेरे जो मयूरपंख गुरु जी गोपाल के चरण में रखा था ना, वो उनके सर में लगा दिया संगत जी गोपाल के। तो मैं इतना खुश हो गई ना संगत जी। जे मेरा जो मयूरपंख है ना, वो गुरुजी ने स्वीकार किया, मेरे गोपाल ने स्वीकार किया संगत जी, मेरे राधा माधव ने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय श्री राधे, जय गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। और एक बात संगत जी, वहाँ पे ना जब मैं फिर से आके और अंकल जी को बोला ना, अंकल जी मुझे और एक मयूरपंख दीजिए। फिर मैंने और एक मयूरपंख लेके 7 मयूरपंख लिया संगत जी। फिर ना मैं ना इतना टाइम ध्यान नहीं किया संगत जी। वो एक औरत ना मेरे पीछे खड़ा था उसी के नीचे। फिर मेरे कान में आवाज आ रहे थे कि उन्होंने कुछ पैसा मांग रहे थे संगत जी, वो अंकल जी से, जो दुकान वाला अंकल जी है ना उनको से। फिर मैंने जो पीछे घुमा ना संगत जी, वो औरत को देखा ना, मुझे ना वो गुरु जी को देख के जो फील होता है ना संगत जी, मैंने अपने गुरुपा को तो पहचानती हूँ ना संगत जी। जब मैं निकलती हूँ ना स्कूल के लिए, यही बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ आना। मेरे गुरुजी के लिए मेरे जो मन में श्रद्धा भाव है ना, भक्ति है ना, वो औरत को देखा ना, मुझे वही फील हो रहा था संगत जी। वही औरत ना वो अंकल जी के पैसा मांग रहा था, वो भी शीतला माँ के लिए संगत जी। मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं हुआ संगत जी। अभी तो कभी शीतला माँ की पूजा भी नहीं हो रहा है ना संगत जी। और मैं तो आज ही मैं तभी शीतला माँ की पूजा करके आई हूँ ना संगत जी। फिर मैंने उन औरत को देखा। फिर मैंने उन लोग को बोला, ठीक है आंटी जी मैं भी देती हूँ, बोल के ना मेरे पास ना वो थोड़ा जो पैसा मैं लेके गई थी ना, इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरे मोबाइल में गूगल पे था। फिर मैंने उन अंकल जी को बोला, अंकल जी आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए, मैं आपको गूगल पे से अभी पे कर देती हूँ। फिर मैंने उनको 100 वो अंकल जी से भी 1 रुपये लिया। फिर मैंने 101 रुपीज़ उनको माता रानी अंकल आंटी जी को दिया। फिर मैं जब दे रही थी ना संगीत जी, मेरे मन में ना वो गुरु जी लग रहे थे संगीत जी। फिर मैंने उनको बोला, जी आंटी जी कहाँ पे पूजा है, शीतला माँ का मंदिर कहाँ है। फिर उन्होंने मेरा इधर भी नाम लिया संगीत जी। फिर उन्होंने बोला, बेटा तुम जाना है। तो मैंने बोला अभी तो दूर है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। फिर मैंने ना मन में क्या आया, मैंने बोला आंटी जी प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बेटी भी सुस्त रहे, मैं भी, मेरा आशा। फिर उन्होंने मेरा सर पे हाथ रखा संगीत जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना संगीत जी। तब तो मेरा मन में कुछ नहीं हुआ संगीत जी। लेकिन जब मैं घर चली आई थी ना संगीत जी, आई थी ना, मेरा मेरा मम्मी ना कल मेरा मम्मी का तबीयत तो ठीक नहीं है, वो लोग एसीजी करने के लिए जाने वाले थे संगीत जी। लेकिन ना कल मेरे इधर ना वेस्ट बंगाल में वो मौसम बहुत खराब था। कल पूरा बारिश भी हुआ संगीत जी। फिर मेरे मम्मी मौसम अच्छा नहीं था, फिर मेरे मम्मी पापा जाने लगे। फिर मैंने ना मम्मी को बोला था मत जाने के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा चली गई क्योंकि ट्यूसडे को उनको डॉक्टर दिखाना था संगीत जी। जब भी मेरे मम्मी पापा चली गई ना, फिर जब मैं मोबाइल लेके बैठी ना संगीत जी, तो फास्ट जो मैसेज मेरे मोबाइल पे आया ना, जब पुत्र तेरी माँ के सारे रोग मेरे एक शुक्राना करने से काट जाएंगे, तू देर ना कर। तो मैंने ना ये मैसेज पढ़ा संगत जी। तो गुरु जी मैं अभी मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ना मेरी माँ को भी बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी तो मेरी माँ को भी इस हालत में भी मेरी माँ को भी माँ कुंभ के दर्शन करके लेके आए हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा मेरी मम्मी की तरफ से आपका शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ को लाइव ब्लेस करने के लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर और एक रीडिंग मेरे सामने आए, जो रीडिंग में लिखा था, आज आपका भगवान, आपका परमेश्वर आपको इंसान के रूप में मिलेंगे। तब मेरे थॉट में आया संगीत जी, जो औरत में मुझसे शीतला माँ का पैसा लेने आए थे ना, वो और कोई नहीं था संगीत जी, वो मेरे गुरु पाए थे संगीत जी।
इसलिए मेरे उस टाइम मेरा मन गुरुजी कर रही थी संगत जी। जब उनको मैं पैसा देने लगी थी ना संगत जी, वो मेरे गुरु पाए थे संगत जी। नहीं तो अभी तो शीतला माँ का कोई पूजा भी नहीं हो रहा है ना संगत जी। कल देखिए, कल मैं शीतला माँ की पूजा करके आई, फिर वो गुरुजी वो माता रानी चली आई संगत जी शीतला माँ का पैसा लेने संगत जी। शायद मेरा कोई बड़ा कष्ट था संगत जी। वो गुरुजी फिर से मुझे माता रानी के रूप में वो आंटी जी के रूप में आए, मुझसे पैसा लेके गए संगत जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ संगत जी। आज जो ये सत्संग सुनेगा ना गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस्ड करेंगे संगत जी। गुरुजी कल मुझे इंसान के रूप में भी या माता रानी रूप के भी आए, फिर मैंने गोपाल के रूप में भी मुझे बहुत ब्लेस्ड किया संगत जी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना, इतना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना। फिर गुरुजी का रात को मैसेज आया कि आने वाले होली तेरे जीवन में स्वागत लाने वाली है, खुशियां के रंग बरसेंगे तेरे जीवन में। संगत जी, गुरुपा वो रंग तो आपने बरसा ही दिया ना। कल तो आपने मैं अपने हाथों से मुझे रंग लगाया ना गोपाल के रूप में। मैं तो जीवन धन्य हो गई गुरुजी। मेरा जीवन बहुत धन्य हो गया गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। ऐसे आप मेरे साथ रहना, आपका कृपा का हाथ मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, पूरा संगत परिवार के ऊपर रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मेरा ओम सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है। और शुभम अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, जब भी मैं सत्संग शेयर उनको भेजती हूँ ना, वो फटाफट उन्हें शेयर कर देता है संगत जी। फिर मैंने ना कुछ दिनों से मैं तो रोज ही भेज रही हूँ ना, मैंने मन में थॉट आ रहा है। फिर गुरुजी ने बोला बेटा तू सत्संग भेजती रहे और सत्संग शेयर करना तो मेरी मर्जी से शेयर होती है, तो अंकल जी को भेजती रहना। तो अंकल जी, मैं तो अभी 11 दिन आपको ही भेजूंगी। प्लीज आपको जो ये मेरा सत्संग है ना, आप जरूर शेयर कर देना। और गुरु जी, आप उनको भी पूरा ब्लेस करना, उनका परिवार को ब्लेस करना, उनका चैनल को भी बहुत आगे बढ़ाना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।